मेडिकल में एक टर्म होती है बोन मैरो, ठीक है, उनका एक लिक्विड हो सकता है जो बहुत कम लोगों का रेयर उसमें मैच हो। गल्फ कंट्री के एक कोई शेख थे, उनकी वाइफ को उसकी रिक्वायरमेंट थी और ये सब कुछ जो हुआ था उसका एक मेन रीज़न था एक फेसबुक पोस्ट। लोग कहीं भी जाएंगे वहाँ जाके तुरंत लाइक कर दिया। क्या होता है इससे, जो क्रिमिनल्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनको आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप इस समय कहाँ हैं। CCTV कैन इट बी हैक? लाइक अगर इसकी बात करें तो लेट्स सपोज अगर आपके अकाउंट से पैसा तो उसने किसी टेरर अकाउंट में डाल दिया, देन यू विल बी लायबल फॉर द टेरर फंडिंग। क्या ये फोन पे या जो भी कंपनी जो थर्ड पार्टी पेमेंट प्लस द बैंक, क्या हम उन पर केस कर सकते हैं? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। यू कैन चूज टू एस्केप इफ यू फील लाइक सेंसिटिव है तो। होटल्स के जो वाईफाई हो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता चार्जिंग केबल से फोन हैक होता है। Right. लाइक मेरे पर्सनल मोबाइल में एक ऐसा फोन वीडियो है जो यूजुअली इंटरनेट में अवेलेबल। इट्स नॉट ब्रीचिंग एनी, इज इट अ क्राइम? आपकी बातों से एक और चीज समझ में आ रहा है, लाइक दे आर नॉट ओनली टेक्निकली ट्रेन्ड, दे आर साइकोलॉजिकली ऑल्सो ट्रेन्ड। आप साइबर क्राइम के फील्ड पर एंड इसमें काफ़ी समय से हैं। कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस है आप लोग को ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए आपके पास जो? दैट इज रिलेटेड टू डार्क वेब। अच्छा। एक डार्क वेब का केस था, हाँ हाँ। ठीक है। एक मैं सिटी और पुलिस डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा, वी आर वर्किंग ऑन दैट। लोग काफ़ी समय से उस पर वर्क कर रहे थे। एक प्लेस है, वहाँ से एक कंप्लेंट आई थी कि एक जो स्कूल की बच्ची जो है वो गायब है, शी वाज किडनैप्ड। तो काफ़ी ज़्यादा सर्च हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव रहा, सीसीटीवी कैमरास खंगाल रहे थे, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। दे गॉट द ओनली वन इन्फॉर्मेशन दैट कि कोई ऑटो का नंबर मिला कि जिसमें वो बैठ के स्कूल से बाहर जा रही, बस वो दिख रहा था, बट आगे उसके अलावा चीज़ें नहीं दिख रही थी। बट जब इन्वेस्टिगेशन की बारी आई, हम लोगों को कॉल किया गया कि सर आप आ जाइए फलाना निकाल। हम लोगों ने फ़्लाइट ली, हम लोग तुरंत पहुँचे वहाँ पे। देन वी गेट टू नो जो जो इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल हो सकती थी। लाइक डिपार्टमेंट ने CDR देखा, HDR देखा हम लोगों ने। और CDR को अगर मैं बता दूँ तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड बोलते हैं हम लोग, या कॉल डेटा रिकॉर्ड। एंड HDR और सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड। तो इसमें क्या होता है, या इनमें क्या होता है, डिटेल्स होती हैं आपकी, एड्रेस, लोकेशन एंड बाकी चीज़ें। आपने लास्ट टाइम किससे कन्वर्सेशन किया, क्या क्या चीज़ें हुई, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। टेक्निकली लोकेशन देखा गया तो मोबाइल ऑफ था, तो दैट्स वाई लोकेशन थोड़ा सर्च करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। बट समहाउ जब हम लोगों ने डिजिटल डेटा खंगालना शुरू किया, मैं जो बताया था आपको SINT और अलग अलग चीज़ों के थ्रू, तो हम लोग को पता लगा कि वो बच्ची जो है वो इंडिया में ही नहीं है। ओह। वो उसको शिप वगैरह के थ्रू एक्सपोर्ट कर दिया है दूसरी जगहों पे, इंडिया के बाहर, एक गल्फ कंट्री में। अच्छा। मेडिकल में एक टर्म होती है बोन मैरो, माइट हाँ भी हाँ। आप शायद अवेयर यस होंगे, यस यस। ठीक है। एक बोन का एक लिक्विड हो सकता है, बोलते हैं फ्लूइड है, जो बहुत कम लोगों का रेयर उसमें मैच होता है। तो गल्फ कंट्री के एक कोई शेख थे, उनकी वाइफ को उसकी रिक्वायरमेंट थी और ये सब कुछ जो हुआ था उसका एक मेन रीज़न था एक फेसबुक पोस्ट। ओके। उस बच्ची ने ब्लड डोनेशन कैंप में लिखा कि मेरा ये जो है ब्लड ग्रुप, ये है फलाना फलाना सो एंड सो। उसने एक जो पोस्ट था फेसबुक पे अपलोड कर दी। उस पोस्ट को देखते देखते वो अलग अलग जगहों पे पहुंचे और पहुंचते पहुंचते उनके पास तक पहुंच गई। कूल, दैट मीन्स हमने जो नॉर्मली जो शेयर करते हैं राइट, एंड दैट बिकम्स अ टूल फॉर द एग्जैक्टली। क्रिमिनल्स। एंड बाय द टाइम यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, मतलब ठीक है, आपने बोन मैरो ले लिया, ये कर लिया, बच्ची बाहर चली गई, यहाँ तक भी चीज़ें नॉर्मल थी। बट जो उसके बाद हुआ ना, वो थोड़ा सा ड्रास्टिक था। डार्क वेब पे रेड रूम्स होते हैं, ओके। मे भी शायद आपने सुना होगा रेड रूम्स के बारे में। रेड रूम्स क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है हाँ। जहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो ऑनलाइन लोगों का मर्डर करते हैं या अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जब हम लोगों ने सारा डीप वेब एंड डार्क वेब पे भी क्योंकि डेटा सर्च करते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन में, तो हम लोग जब वहाँ पे देख रहे थे, अब एक रूम में वो बच्ची लाइव दिखी। इन दैट रेड रूम। राइट, जहाँ पे क्या होता है, रेड रूम का कंसेप्ट बोला जाए तो लेट्स सपोज आप साइको पर्सन एक एज्यूम कीजिए, तो आप क्या करोगे, बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट करोगे। बोलोगे लाइक काम का 2 लाख ले ले, 4 लाख ले ले, इसकी आंख निकाल दे, इसकी उंगली काट दे। तो वो सारी चीज़ें लाइव चलती है विदाउट एनी कट शॉट। तो बच्ची का वहाँ पे लाइव मर्डर चल रहा था। ओह। सो दैट वाज समथिंग लाइक, हम लोगों ने जब देखा उसमें कोई बोल रहा था उंगलियां काट दे, उस बच्ची की लाइव में किसी ने उंगलियां काट दी एंड इस तरह की चीज़ें हुई। तो दैट वाज द ड्रास्टिक चेंज। और ये सारा कुछ जब हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला तो जस्ट बिकॉज ऑफ फेसबुक पोस्ट, ओहो। कि उसने ब्लड डोनेशन के बाद लिख दिया कि आई एम ओ नेगेटिव पर्सन, फलाना दिखाना। सो एंड सो उसने अपनी डिटेल डाल दी हाँ हाँ। कि मैं इसी स्कूल से, ये कैंप हम लोग का लगा है, हम लोग यहाँ पे गए और ये चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। दैट वाज इनिशिएटिव। आई मीन मुझे तो सोच के बड़ा अजीब सा लग रहा है दैट कैसा रहा होगा ये। तो
ये वाला और ये सारा चीज़ हम लोग को सर्च करते करते लगभग 1 महीना लग गया था। ओके। एंड बाय द टाइम जब तक डिटेल पहुंची, अगर ट्रैक करने की कोशिश करते तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंडिया में क्या है, अगर आप ओवरसीज ऑपरेशंस करना चाहते हो तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी परमिशंस होती हैं और वो इतनी जल्दी मिलती नहीं है। तो वो एक इशू रहा था, मतलब एक ऐसा केस था जिसमें हम लोग को पर्सनली बहुत बुरा लगा कि हमने क्रैक तो किया केस, बट समहाउ आउटपुट जो था वो नेगेटिव था। ओके। तो इसीलिए आप कभी भी देखेंगे, गवर्नमेंट हो या कोई भी एजेंसी हो, हमेशा बोलते हैं कि आप जो पोस्ट करते हैं वो ध्यान रखें कि आप पब्लिक में ना करें, या आप कहीं पे जाते हैं। आज की डेट में एक ट्रेंड हो चुका है, लोग कहीं भी जाएंगे वहाँ जाके तुरंत लाइव कर दिया, वहाँ की लोकेशन अपलोड कर दी, फोटो वीडियोस डाल दिए, तुरंत सेल्फी डाल रहे हैं खींच के। यस तो यस। क्या होता है, इससे जो क्रिमिनल्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनको आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप इस समय कहाँ हैं, और वो आपके साथ अगर कोई क्राइम करना चाहते हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो करते हैं। जैसे कि दिल्ली से रिलेटेड एक क्राइम है जो सबसे ज़्यादा फेमस है आज की डेट में, नॉट डिजिटल अरेस्ट, दैट इज़ अ Okay. फिजिकल अरेस्ट। ओके। इसमें क्या होता है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर हैकर्स के पास कहीं से पहुंच जाता है, वो क्या बोलेंगे, आपके बेटे को या आपकी बेटी को हम लोगों ने रेप के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया और हम इसको अब ले जा रहे हैं जेल, ठीक है, सीधा कोर्ट में ले जा रहे हैं। तो एक काम करो, या तो हम इसको ले जाएंगे, या तो फिर आप एक काम करो, 25,000 50,000 रुपये डाल दो, हम इसका केस से नाम हटा देते हैं अभी, या सो एंड सो एक अमाउंट, रैंडम अमाउंट जो क्रिमिनल्स होते हैं आपको बोलेंगे कि आप इसको फ़ोन पे कर दो या पेटीएम कर दो या जो भी चीज़ है। आप जब उनकी बातें सुनते हो तो वो पीछे से कोई ना कोई उनका एक एक्टर बोल सकते हैं जो होता है, वो चिल्लाता है, पापा मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, पापा रोने की एक्टिंग करता है। एंड समटाइम्स एआई वॉइस का यूज़ करते हैं कि वो पहले किसी कस्टमर केयर या एलआईसी पॉलिसी ले लो या इसके नाम से या किसी भी तरह से उस बच्चे को कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके वॉइस के सैंपल्स को लेते हैं और उसके थ्रू उस ऑडियो को बजा के प्ले करते हैं कि लोगों को लगता है कि यार ये तो मेरे बेटे की आवाज़ है, इन लोगों ने इसको पकड़ लिया, मार रहे हैं, और बार बार चिल्लाता, पापा बचाओ, इन लोग बहुत मार रहे हैं, पापा बचा लो या मम्मी बचा लो, भैया बचा लो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये रायपुर में भी ये केस हुआ है। Is that? मेरे एक फ्रेंड है, उसके बड़े भाई के साथ ये वाली चीज़ हुई और उसने 25,000 रुपये दे दिए थे। उनका जो भाई था वो दिल्ली में था और वो क्या मूवी देखने गया था, उसने अपना मोबाइल साइलेंट कर दिया एंड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट डाला कि मैं ये फलाना फलाना कर रहा हूँ, और उसके पेरेंट्स और जो भाई थे जनरली वो एडेड नहीं था उस आईडी में, बट जो क्रिमिनल था आई थॉट वो उसके आईडी में एडेड था। तो उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि ये तो मोबाइल तो अभी साइलेंट होगा क्योंकि ये तो मूवी देख रहा है। तो उसने किया, उसके पेरेंट्स को कॉल किया, आई डोंट नो वॉइस सैंपल और वो चीज़ों को उसने कैसे क्या किया था उसका लिया और उनको कॉल किया और बोला ऐसा ऐसा है। उसने 25,000 रुपये दे भी दिए उसके पापा ने। ओके। एंड फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया कि बोलते हैं बेटा ऐसा ऐसा था, वो है फलाना ठिकाना। फिर वो मूवी से बाहर निकला, उसने फ़ोन उठाया, बोलता है देखा 25-30 मिस कॉल हो गए। तो कॉल किया तो बताया, अरे मैं तो मूवी देख रहा था। तो इनको पता लगा यार इन्होंने तो ऐसा ऐसा बोला कि ये हो गया फलाना, रेप के चार्जेस में तुमको अरेस्ट कर लिया, ऐसा वैसा। बोलता है कुछ नहीं था, उसने वीडियो कॉल करके बताया ऐसा ऐसा है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, अवेयरनेस वाली है। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं ये ऑफिसर बोल रहा हूँ इसको अरेस्ट कर लिया, तो आपको अपने ना जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ जाके इन चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि वो जिस भी स्टेट के पुलिस या लोकल थाने का नाम बता रहा है, यहाँ क्या जो आपका लोकल थाना है वो वहाँ के थाने को कांटेक्ट करके पूछ सकता है कि ऑफिशियल अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनसे कि हाँ आपने ऐसा टाइप का कोई केस में किसी को अरेस्ट किया है या नहीं किया है। तो एक फ्रॉड से बचने का हो सकता है सिंपल तरीका। बट ना यहाँ पर एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली में, जैसे आपने बोला कि पुलिस स्टेशन कांटेक्ट करना चाहिए, बट मैंने जो पर्सनली फील किया है, पुलिस स्पेशली लोकल थाने वगैरह की जो पुलिस है, नंबर 1 ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होती, नंबर 2 उनको भी नॉलेज नहीं होता। राइट। इस वजह से भी लोग जो है काफ़ी मुश्किल में पड़ते हैं। या ये चीज़ पे बोलूँगा कि अवेयरनेस वाली जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी कम है, बट ना अब आने लगी है। लाइक कम्युनिटी पुलिसिंग और ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स स्टेट पुलिस में हर स्टेट में चल रहे हैं, नॉट इवन यहाँ पे, मैं बोलूँगा हर स्टेट में ही चल रहे हैं। उसके बाद से अब ऑफिसर्स को बताया जा रहा है कि हाँ आपको इस तरह से कम्युनिकेट करना है, इस तरह की चीज़ें होती तो आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। और अगर मैं डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की बात करूँ तो ये तो सबसे अच्छा टूल है। आपको बस एक ट्वीट करना है किसी भी एक ऑफिसर को या अपने स्टेट के, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में उनके एसपीज को या उनको लेके कि आई एम हैविंग सर्टेन दिस इज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, आपको 2 लोगों को टैग करना है, दैट इज द स्टेट पुलिस डीजीपी एंड द एसपी। यू विल गेट द रिस्पांस समहाउ, किसी न किसी से आपको रिस्पांस मिल जाए कि हाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। यस यस। तो सोशल मीडिया में जितनी चीज़ें ख़राब हैं उनको आप अगर अच्छे से यूज़ करें तो उनका यूटिलाइजेशन भी ले सकते हैं। सही बात है। और अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको लग रहा है कि कोई ऑफिसर परेशान कर रहा है, तो इसी के लिए एक आयोग भी होता है जहाँ पे पुलिस की कंप्लेंट होती है। ओके। बिलासपुर में अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो बिलासपुर में इसका ऑफिस है, ठीक है, वहाँ जाके आप पुलिस की कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने एसपी के पास जो है जिले के, उनके पास उसकी रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हैं कि ऑफिसर ने मिसबिहेव किया या इस तरह की चीज़ें की। यू आर हैविंग द एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है इन फ्रॉम इंडियन कंटेक्स्ट? इंडिया में अभी क्या हो रहा है? दैट इज द डिजिटल पेमेंट सिस्टम Okay. एंड क्रिप्टो।
ओके, क्रिप्टो क्रिप्टो भी। करेंसी इंडिया में जिस हिसाब से स्पीड से ग्रो हो रहा है ना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। रीज़न बिहाइंड कि हमारा जो बोलना चाहिए लीगल सिस्टम है या टेक्निकल सिस्टम्स है, लाइक जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो अभी इस चीज़ के लिए कम्प्लीटली रेडी नहीं है। क्योंकि आईटी सपोर्ट्स या बाकी जो चीज़ें होती है या बोलना चाहिए जो असिस्टेंस मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलना चाहिए, वो हमारे पास अभी उतना अच्छा नहीं बन चुका है। लाइक हमारे पास ये नहीं बोलूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वी आर हैविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट जिस लेवल का हमको चाहिए कि ठीक है आज अगर क्राइम होता है कि एजेंसीज को होना चाहिए कि वो आधे एक घंटे में या एक दिन में या 24 घंटे 48 घंटे में ट्रैक कर लें कि कहाँ पे क्या चीज़ें हुई, तो वो क्रिप्टो के केस में हम बोल सकते हैं थोड़ा पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज। सो क्रिप्टो के जैसे क्रिप्टो में अगर मुझे समझ में आता है कि अगर आज मेरे साथ क्रिप्टो में कुछ फ्रॉड हुआ है, सो मुझे तो यही नहीं पता चलता ना लाइक हु इज़ द मतलब End ये user. पैसा है कहाँ। Right. बैंक में तो फिर भी मुझे पता चलता है कि इस बैंक में मेरा पैसा था, वहाँ से पैसा उड़ गया, ये हो गया। क्रिप्टो के केस में कैसा रहता है? क्रिप्टो में एक्चुअली ट्रैक किया जा सकता है, ये नहीं बोलूँगा दैट इज़ अ कॉस्टली मेथड। ओके, हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो में भी क्या होता है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं दैट इज़ अ ट्रांसपेरेंट कि कहाँ गया है। जो लास्ट चेन की जो एंडिंग होती है उस पर अगर आप एनालाइज करें, दैट इज सर्टेन टूल्स जिनके थ्रू Okay. अपन कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर उसमें उनके एड्रेसेस को डालते हैं देन वो आगे इन्फॉर्मेशन लेता है। दैट इज पार्ट ऑफ OSINT, ऑनलाइन सर्च इंजन जो हम लोग के लिए होता है। दैट इज मतलब ऑप्टिमाइजेशन और सर्चिंग वाली चीज़ें हैं, तो जिसके थ्रू हैकर्स या एजेंसीज जो होती है ना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं कि ऑनलाइन आपका डेटा कहाँ कहाँ पे किस तरह से हम उन चीज़ों को ले सकते हैं। ओके। तो इन चीज़ों पे अगर वर्क करते हैं और ट्रेनिंग पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो मेरे को लगता है कि किया जा सकता है। क्रिप्टो भी है क्रिप्टो ट्रेसेबल। एक बहुत अच्छा है। लाइक अभी तक हम लोगों ने फेक करेंसीज के बारे में बात की है हाँ, कि इंडिया में बहुत सारी फेक करेंसीज आती हैं। वे टॉक अबाउट कि नेपाल से या पाकिस्तान से या अलग अलग कंट्रीज से क्या होता है, फेक करेंसीज आती हैं इंडिया में। अगर हम लोग बात करें रूटिंग की बात करें तो जनरली जो नेपाल वाला रूट है या म्यांमार का रूट है, यहाँ से जनरली फेक करेंसी, गोल्ड और इस टाइप की चीज़ें बहुत आती हैं, जहाँ पे कस्टम्स एंड बाकी जो एजेंसीज हैं वो टाइम टू टाइम रेड करता है, सर्च करता है, सीजर के थ्रू होता है, तो वो चीज़ें करते रहते हैं। बट अब क्या हो गया कि ये डिजिटल है और आज की डेट में हैकर्स या बोला जाए क्रिमिनल्स के पास ये ऑप्शन भी है कि वो फेक क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक ही सुना है ये जो टेरर फंडिंग और ये सारी चीज़ें हैं दैट आल्सो कैन हैपन थ्रू क्रिप्टो। हाँ एग्जैक्टली, आज की डेट में अगर बोला जाए टेरर फंडिंग जो हो रही है नॉट इवन इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड, हम लोग ये बात करें क्रिप्टो उसका एक सबसे बड़ा बोल सकते हैं नेटवर्क है। ओके, क्योंकि इसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है और हाई स्पीड है। मतलब आप यहाँ बैठ के बटन दबाते हैं ओके, विदाउट द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एनी कंट्री या बैंकिंग सिस्टम, वो उस कंट्री में वहाँ पे पहुँच जाता है। और टेररिस्ट के लिए ये बहुत इजी है क्योंकि पहले तो बैंक अकाउंट में जाता था तो इजीली ट्रैक होते थे कि इस अकाउंट में गया है, ये ओनर है। बैंक से CCTV कैमरास को एजेंसी से खंगाल लेती थी कि हाँ यहाँ से ये चीज़ मिल सकता है, ये फुटेज है, यहाँ से मिल जाएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन क्लू मिल जाएगा। बट क्रिप्टो की वजह से क्या हो गया, ये चीज़ें एकदम हाईली बोल सकते हैं कॉन्फिडेंशियल टाइप की हो चुकी है कि लोगों को नहीं पता कि कहाँ जा रहा है, एंड यूज़र कौन है। तो एक ये सबसे बड़ा इशू है और टेरर फंडिंग में आज के डेट में देखेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये चीज़। दिस क्रिप्टो। एग्जैक्टली, दैट मीन्स अगर हम बात करें डिमोनेटाइजेशन के पहले हमको लगता था फेक करेंसी आर द बिगेस्ट लाइक कैटलिस्ट फॉर दिस राइट। टेररिज्म एंड अदर थिंग। व्हाट आई फील कि टेक्नोलॉजी के साथ क्रिप्टो इज बिकमिंग द न्यू टूल। क्रिप्टो एक बोल सकते हैं बहुत बढ़िया वेपन बन चुका है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं या अलग अलग तरह के लोग होते हैं तो दो आर इन्वॉल्व इन लाइक नक्सल एक्टिविटी या टेरर एक्टिविटी, गवर्नमेंट कैन क्रैक डाउन दैट अगर लगेगा तो। एट सर्टेन पॉइंट दे कैन, दे आर हैविंग विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट दे कैन। अगर एक्सपर्ट्स चाहते हैं, वो एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं तो पॉसिबल है। और कई सारे डिपार्टमेंट्स में बोलूँगा वहाँ पे भी कुछ ऑफिसर्स हैं, दे आर एक्सपर्ट्स, ओके, सो दे आर हैविंग अ गुड आइडिया अबाउट दैट, दे आर इनटू ट्रेनिंग एंड ऑल। अच्छा, लाइक जब मैं पुलिस अकेडमी में भी ट्रेनिंग देता था, पुलिस अकेडमी में MP में, तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बताया इसके बारे में कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं, इस सॉफ्टवेयर से आप ऐसा ट्रैक कर सकते हो। एंड आई रिमेंबर बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी थे जिनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हमको ये ट्रैक करना है, ये कैसे करना है सर, ये किस टाइप की चीज़ें होती हैं। दोज हू आर इनटू स्टेट्स पुलिस सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस, तो दे गाइज आर एक्चुअली, सम पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट कि हाँ ये कैसे होगा, वो कैसा होगा। कूल कूल। अच्छा, मेरा आपने जब वो बता रहे थे, स्टोरी बता रहे थे, एक और मेरे दिमाग में आया, CCTV, मेरे घर की CCTV है, वो वाईफाई से कनेक्टेड है, कैन इट बी हैक्ड? हाँ इजीली, बीइंग एन हैकर अगर ये बोला जाए तो बहुत ईजी है। इफ आई अगर मेरे पास उसके वाईफाई एड्रेस वगैरह भी, वाईफाई पासवर्ड्स वगैरह नहीं है, हाँ तब भी बहुत ईजी है। लाइक बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका IP एड्रेस मुझे कहीं से मिल जाता है, हाँ, IP एड्रेस किसी का भी निकालना कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। मैंने आपको जस्ट एक मैसेज किया हाई करके, आई कैन गेट योर IP एड्रेस ओके इजीली। ओके, और उस IP एड्रेस पे जब अगर कोई हैकर अच्छे से कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उसको स्कैन करेगा तो आपको
आपके राउटर का आईपी एड्रेस और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। हम्म, और देयर इज एन वेबसाइट कॉल राउटर पासवर्ड। ओके। ठीक है, जस्ट बीइंग एन अनस्किल्ड हैकर की अगर मैं बात करूँ, आप राउटर पासवर्ड पे जाओगे, वहाँ आपके राउटर के पासवर्ड मिल जाएंगे मॉडल डालते ही, हम्म, क्योंकि लॉगिन पेज पे तो उसमें मॉडल डिटेल सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो आप उसको जब उस पर डालते हैं तो उसके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिल जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, क्योंकि ना लोग इंडिया में स्पेसिफिकली बात करूँ तो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, तो वो चेंज भी नहीं करते हैं। ट्रू। जो पर्सन आया वो सेट करके चला गया पासवर्ड, वही चीज़ें हैं। हाँ। और जबकि हम लोग बोलते हैं कि हर 15 दिन में पासवर्ड अपडेट करना चाहिए आपको। लाइक पासवर्ड पॉलिसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आपको इतने दिन में चेंज करना चाहिए पासवर्ड। आप 15 दिन नहीं करो, एटलीस्ट 30 डेज में आपको पासवर्ड चेंज करना चाहिए। नहीं करते हैं तो क्या होता है, कोई भी इजीली उसमें आपके राउटर में चला गया। और जब आप राउटर में जाते हो तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो किसी के भी सीसीटीवी कैमरा, इवेंचुअली वहाँ के आपके जो डिवाइसेज हैं उनको भी। एक अटैक होता है बहुत पॉपुलर, लाइक मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, MITM, मैन इन द मिडिल अटैक बोलते हैं हम लोग। ओके। इस अटैक में होता है कि आपने देखा होगा, जनरली दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं, बीच में हैकर्स का वो दिखाता है जो उनके कम्युनिकेशन को अल्टर करता है। तो वो वाली जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ MITM। और आपके राउटर की वजह से वो चीज़ें की जा सकती हैं। कोई भी हैकर आपके चैट्स को मॉडिफाई कर सकता है, चाहे तो उनको अपने पास पहले स्टोर करके रख सकता है, या आपने हाई लिख के भेजा, सामने वाले को बाय लिख के भेज दे। अच्छा, यहाँ तक कि इस टाइप की चीज़ें भी पॉसिबल हैं। अगर चाहें तो हैकर सारी चीज़ें कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे को कोई अननोन मैसेजेस आ रहे हैं, इवन इन द व्हाट्सएप ऑल्सो, राइट, है ना, एंड इफ आई एम रिप्लाइंग, आई एम प्रोन टू एग्जैक्टली। ऑल सच काइंड ऑफ लाइक क्राइम्स। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई भी अननोन नंबर से आपके पास कॉल आता है या मैसेज आता है तो उनका रिस्पॉन्स ना करें। इफ़ पॉसिबल इट इज़ नॉट इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट और समथिंग लाइक दैट, या उसने आपको अपना इंट्रोडक्शन या बाकी डिटेल नहीं भेजी, तब तक उन चीज़ों का रिस्पॉन्स ना करें। इवन हम आंसर कर रहे हैं, भले उस आंसर में हमने सेंसिटिव डिटेल्स नहीं दिया है, स्टिल इट इज लाइक डेंजरस। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके आईपी एड्रेस से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके। विद सिंगल आईपी एड्रेस आपके घर की लोकेशन, आपके मोबाइल डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा वर्जन है, सिक्योरिटी पैच क्या है, कितने मेगापिक्सल का है, स्क्रीन का रिजोल्यूशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हैकर्स को मिल जाती है। तो आपका आईपी एड्रेस जो होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है। इन क्रिमिनल्स का क्या होता है, जैसे कि जितना हम सुनते हैं, क्या परसेंटेज है, लाइक कितने केसेस इंडिया में वो अरेस्ट हो पाती है क्रिमिनल्स के, क्या है? अरेस्ट परसेंटेज तो थोड़ा सा कम है, बट हाँ मैं ये बोलूँगा, अगर क्राइम की बात करें तो लाइक हर 1 सेकंड में लगभग 40 बोलना चाहिए हैक रिपोर्ट होते हैं। एवरी 40 सेकेंड? राइट, एवरी 1 सेकंड। एवरी 1 सेकेंड? 40 अक्रॉस इंडिया? अक्रॉस इंडिया। ओह माय गॉड। जिसमें कुछ होते हैं, कुछ छोटे रिकॉर्ड्स होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, लाइक फेक आईडीज बन गई किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, या इस तरह की चीज़ें। तो आई अंडरस्टैंड इसके वजह से पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी ओवरलोडेड हो Exactly. जाती होगी। बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। लाइक अगर मैं एक बात करूँ, एक एवरेज पुलिस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी एक ऑफिसर किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, तो अब लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, आप दिल्ली जाओगे तो एक ऑफिसर अकेला इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकता। यस यस। इन इट द सपोर्ट, उसको बैकअप चाहिए, कम से कम 4 से 5 लोग जाएंगे। एक रफली जो होता है 6 लोगों की टीम बना के आप भेजोगे, 5 से 6 लोगों की। यहाँ से 6 लोग जाएंगे, आप ट्रैक करने में भी ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे, आपके लिए रेडी बैठा हुआ क्रिमिनल की, हाँ ठीक है इस स्ट्रीट से पुलिस आ रही है मेरे को पकड़ने के लिए, मैं एकदम सूट बूट डाल के रेडी रहता हूँ, आएंगे मेरे को अरेस्ट करके ले जाएंगे। तो उनको वहाँ पे फाइंडिंग, लोकल व्हीकल्स अरेंज करना, सारी चीज़ों में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर एक रफली अगर बात करूँ 5 लोगों की, अगर मैं बोलूँ कि ठीक है जनरल ट्रेन से भी जाते हैं, 1000 रुपये का एक का वो रहता है जाने का, 1000 रुपये आने का, 2000 रुपये एक पर्सन पे, 10,000 रुपये केवल आने जाने का। फिर अगर वो 10 दिन वहाँ स्टे कर रहे हैं तो लगभग मान के चलिए अगर 1000 रुपीज़ के हिसाब से करते हैं तो 10 to 20,000 उसमें हो गया। तो अगर आपके साथ 2000 या 5000 का फ्रॉड हुआ है तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कितना है कि कितने उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। सही बात है। तो इसलिए आप देखेंगे हर जगह पे ना जो भी स्टेट पुलिस होती है, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं अवेयरनेस इज़ द की। या अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको खुद को अवेयर रखना होगा और टेक्निकली आपको थोड़ा सा साउंड बनाना पड़ेगा। ये जो आपने बात बोला ना, अवेयरनेस इज़ अ की, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि मैं जितना कैंपेन देख रहा था, मैं गवर्नमेंट का चल रहा है स्पेशली रिगार्डिंग दिस डिजिटल अरेस्ट एंड ऑल, मुझे ऐसा उस एड से मुझे ऐसा फील आता है दैट गवर्नमेंट हैज सरेंडर टू द क्रिमिनल एंड नाउ इट इज़ कंपेलिंग द सिटीजन कि भाई आप अपना बचाव कर लो। हाँ एग्जैक्टली, समहाउ ऐसा बोला जा सकता है। लाइक एक कॉमेडियन ने बोला था ना, एक मैं देख रहा था स्टैंड अप कॉमेडियन, उसने बोला कि यार अब तुम बॉडी लेके रास्ते में जाओगे तो क्रिमिनल तो क्राइम करेगा करेंगे ही। सो इट्स लाइक कि ना अगर आप डिजिटल उसमें अगर अनसिक्योर रहोगे या आप बोलना चाहिए पॉन रहेंगे लोगों की चीज़ों के थ्रू, तो वो तो एक
हमेशा डाउट बना रहेगा। और अगर आप बचना चाहते हैं तो बेस्ट पार्ट है कि आप सिक्योरिटी पे ध्यान दें। लाइक अगर एक नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मोबाइल ऑडिट, आप साल में कितने बार अपना मोबाइल ऑडिट कराते हैं? नहीं करवाता मैं तो। जनरली लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि मोबाइल ऑडिट जैसी चीज़ है, अगर आपको कभी भी किसी पॉइंट पे डाउट होता है कि मेरा मोबाइल हैक हो गया या मेरा डेटा कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है या इस टाइप का कोई एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, मोबाइल ऑडिट पे जा सकते हो। मोबाइल ऑडिट से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका डिवाइस से डेटा कहाँ जा रहा है, किस सर्वर्स पे जा रहा है, कहाँ कहाँ डंप हो रहा है। ओके। तो दिस इज द थिंग जो इंडिया में उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। बट हाँ, इंडिया के बाहर की अगर मैं बात करूँ ना, तो फॉरेन कंट्रीज में सब जगह पे मोबाइल ऑडिट इज समथिंग जहाँ पे लोग हर 2 महीने 3 महीने में ऑडिट कराते हैं। ओके। बट ड्यू टू कि हम लोग कॉस्ट फ्रेंडली लोग हैं, ठीक है, और इसके जो टूल्स होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं, तो हम उसमें नहीं आते हैं। वी लाइक कि जनरली लोग का एक एवरेज इंडियंस का हम लोग बोला जाए तो 10 से 20 हज़ार का मोबाइल रखते हैं। एंड दे फील लाइक अगर 5 हज़ार का अगर मैं ऑडिट में कॉस्टिंग अगर मैं दे रहा हूँ, साल में अगर मैं 4 बार करा ली तो इतने में तो नया मोबाइल आ जाएगा। सही बात और लोगों को ये भी लगता है ना कि मेरे डेटा की वैल्यू ही क्या है। हाँ हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही लगता है। मतलब अगर मैं बोलूँ आज के डेट में लोग क्या सोचते हैं कि फेक अकाउंट बन गया, छोड़ो मेरा क्या जाता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो लोग बोलते हैं कि सर मेरा फेक अकाउंट बन गया, पर मेरे को उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरे नाम से 10 फेक अकाउंट चल रहे हैं। और इसको अगर मैं बोलूँ सीरियस लेवल पे इतना लेना चाहिए, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। अगर मान चलिए उसी चीज़ से किसी स्टेट के सीएम को या पीएम को थ्रेट कर दिया कि आपको XYZ चीज़ें कर देंगे, आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग करेंगे, तो यूल बी द लाइबल पर्सन। वहाँ आपकी फ़ोटो दिख रही है, आपकी डिटेल्स है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फ़ोटोज़ वहाँ पे डली हुई हैं, तो यूल बी द लाइबल पर्सन। पुलिस आके सबसे पहले तो आपको अरेस्ट करेगी और आपसे पूछेगी तुमने क्यों किया। आप उनको कितना ही समझा लो कि मेरी आईडी हैक हो गई है, कुछ भी हो गया आपके पास, तो वो यही बोलेंगे तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया था। दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो तो बाद में होगा, ठीक है, आप बाहर आओगे नहीं आओगे, बट तब तक के लिए बोला जाए तो आपके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है ना। तो कभी भी फेक आईडीज बनती तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप उसको रिपोर्ट कीजिए, और ये चीज़ें लोग नहीं करते आमतौर पर। एक और चीज़ है विद इन माई फ्रेंड सर्कल, या जब बैंकिंग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का जो फ्रॉड में हम लोग सुनते हैं, वो ऐसा है कि ये रहता है कि यार कई बार ऐसा होता है कि यार ऐसा शायद फेक कॉल है, हमें समझ में आता है, फिर बोलते हैं यार मेरे अकाउंट में पैसा ही कितना कितना ही उड़ा लेगा, उससे क्या नुकसान है? लाइक अगर इसकी बात करें तो लेट्स सपोज अगर आपके अकाउंट से पैसा उसने किसी टेरर अकाउंट में डाल दिया, देन यू विल बी लायबल फॉर द टेरर फंडिंग। ओके। तो आपके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे दैट इज टाटा या देशद्रोह या इस टाइप की चीज़ें। आई मीन वो हमारे अकाउंट से रूट कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली। अगर मान चलिए आपके अकाउंट से अगर मैं बोलता हूँ 10,000 रुपये निकले हैं, अब ये 10,000 रुपये किसी पत्थरबाज के अकाउंट में गए जो हमारी आर्मी के ऊपर पत्थर मार रहा है, तो यू कैन सी द सीरियसनेस कि यहाँ पे तो ये देखिएगा रूटिंग होके पैसा कहाँ से आया, इनिशिएट कहाँ से हुआ है, एंड यू विल बी द लायबल पर्सन कि इन्होंने पैसा इनिशिएट किया है इसके अकाउंट में, फिर उसने ये किया। जब चेन की स्टडी होती है तो रूट पे तक पहुँचते हैं, और रूट पे फिर आप आ जाते हैं। आपका पैसा अगर टेरर फंडिंग में या इस तरह की चीज़ों में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है या वेपन खरीदने के लिए यूज़ हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। जो चीज़ों को डिजिटल एरा में हम लोग बोलते हैं सीरियसली लेने की ज़रूरत है, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। दैट मीन्स इवन अगर थोड़े अमाउंट का भी हुआ है, राइट, वी नीड टू रिपोर्ट ना। एग्जैक्टली। और विद इन अगर आप ना 4 आवर्स के अंदर अगर आप करते हैं कंप्लेन, देयर इज 99% चांसेस है कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। ओके। देयर इज अ वेबसाइट कॉल NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनकी वेबसाइट पे जाके अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो हाईली चांसेस, अगर आपने 4 घंटे के अंदर अगर कर दिया है तो 99.99% चांसेस हैं कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ओके। बट देयर इज अ हैक कि इसको मिसयूज़ ना करें। ठीक है, क्या होता है कि कई सारे लोग थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, किसी के अकाउंट में पैसे डालते हैं, उसके बाद जाके रिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, कि पैसे वापस आ जाए, प्रोडक्ट तो हमने ले ही लिया। ठीक है, मतलब यहाँ के मेरे पास कुछ केसेस आए जिसमें मेरे को शॉपकीपर्स ने बताया, बोलते सर हम लोगों ने मोबाइल बेचे, उड़ीसा का कोई पर्सन आया था, उसको मोबाइल बेचा हमने 35,000 का, 40,000 मोबाइल लेके चला गया, और उसने साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी कर दिया कि मेरे अकाउंट से ये जो अमाउंट है वो हैक हो गया UPI पेमेंट के थ्रू। तो ये वाली चीज़ों को भी आज के डेट में लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, तो बस वैसी वाली चीज़ें ना हो। क्योंकि मैं भी जब बड़ा पेमेंट करता हूँ तो मेरे पास फ़ोन आता है दैट यू मेड दिस पेमेंट और नॉट, तो हमेशा लगता है व्हाट इफ आई विल से दैट नो। देन इन दैट सिचुएशन क्या होता है, बैंक क्या होता है आपकी उस पेमेंट को होल्ड करता है। दिल मेल टू द सेकंड पार्टी कि ये जो ट्रांजैक्शन है दैट इज अ फ्रॉडलेंट। वो बैंक टू बैंक बैकएंड में वो कन्वर्सेशन चलता है, और आपके उस अकाउंट के उस अमाउंट पे होल्ड लग जाता है। यू कैन नॉट विथड्रॉ दैट पर्टिकुलर अमाउंट। लेट्स सपोज आपने किसी को 50,000 रुपये ट्रांसफर किए, तो वो 50,000 रुपये आपके अकाउंट्स में रहेगा, पर लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसका जो अनफ्रीज वाला जो हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं या डिफ्रीजिंग का जो कंसेप्ट है, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको फिर कोर्ट जाना होता है
टू विजिट अ कोर्ट, आपको एक एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा जो करेगा, और वो बहुत लंबा प्रोसीजर फिर होता वो है। एक लीगल हर्डल्स पे हाँ, चीज़ें फिर जाएगी। आपको लीगली प्रूफ करना पड़ेगा कि यह पैसा आपके पास एक नंबर में आया था, आपने कोई प्रोडक्ट दिया, उसके बिल सर्विसेज, वो सारे एविडेंस प्रोड्यूस करना वो आपकी जिम्मेदारी है। बट ऐसा भी तो है कि अगर मुझे कोई पेमेंट कर रहा है एंड हम्म। ही डिड द सेम थिंग, तो मैं एक प्रकार से वो मैं फिर उससे मैं पेमेंट और अगेन तो क्लेम कर नहीं सकता, एंड द थिंग्स विल गो इनटू दिस लीगल थिंग्स। राइट, देन इन दैट सिचुएशन आपको प्रूफ करना पड़ेगा बिल्स और बाकी चीज़ों के साथ कि मैंने इस Invoices सर्विस के लिए वगैरह। पेमेंट लिया है। हाँ हाँ। लाइक जो प्रूफ ऑफ बर्डन बोलते हैं हम हाँ, लोग, हाँ, वो हाँ। आपके ऊपर होता है कोर्ट में, ओके। कि आपको सारे एविडेंसेस लगाना है, और हाँ, चाहे हाँ। तो आप भी एक क्रॉस कंप्लेंट कर सकते हैं, हाँ, हैविंग द राइट्स। या ट्रू ट्रू ट्रू। और कंप्लेंट से एक और चीज़ याद है, आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है कि हम कहीं घूमने जाते हैं, हाँ जैसे मोबाइल घूम गया या कुछ पर्स चोरी हो गया, हाँ तो हमेशा ये होता है, थाने जाते तो पुलिस वाले आपको हमेशा ये बोल देते थे कि यार आप तो हमारे एरिया के हो ही नहीं, हाँ हाँ आपकी कंप्लेंट तो वहीं लिखी जाएगी जहाँ पे आप रहते हो। हाँ हाँ। तो अब इसके लिए ना जो नया जो लॉ है तीनों, BNSS और ES में, ओके तो BSA में, इसमें इस चीज़ के बारे में बता दिया गया ना कि आप 0 FIR कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके। आप इंडिया के किसी भी थाने में जाके बोल सकते हैं, अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि मेरी कंप्लेंट लिखो, आप वो लिखेंगे और 0 FIR के थ्रू वो आपके जो संबंधित थाना है उसके पास वो भेज देंगे। तो अब आपके साथ ऐसा नहीं है कि मैं इस थाने में रहता हूँ, लाइक सपोज आपने बोल दिया कि मैं दुर्ग में रहता हूँ तो मैं रायपुर में कंप्लेंट नहीं लिखा सकता, आप किसी भी जगह करा सकते हैं, आप दिल्ली में कंप्लेंट कर सकते हैं, ओके वो आपके घर के पास वाला जो थाना है वहाँ पे कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। ओके। तो ये जो चीज़ों का कंसेप्ट है वो थोड़ा स्पीड अप हो गया है। और लोगों में जो एक मिसकंसेप्शन है कि पुलिस मारेगी या पुलिस लूटती है, तो वो चीज़ों से अब बहुत ऊपर हो चुका है कि ठीक है, हम बोल सकते हैं अंग्रेज़ों के समय में वाली टाइप की चीज़ें चलती थी, बट अब पुलिस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ट्रू है। लेकिन अभी आपने बोला 4 घंटे में तो यूजुअल रिपोर्ट करने से आता है, किसी ने अगर 24 घंटे लगा दिया, 48 घंटे समझने में, राइट, उस केस में इन दैट सिचुएशंस क्या होता है, क्रिमिनल्स वो अमाउंट को ना विड्रॉ कर लेते हैं, हाँ और एक बार अगर अमाउंट अकाउंट से निकल गया तो उसके रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके। दैट्स वाई एजेंसीज या जितने भी एक्सपर्ट होते हैं ना, सब यही बोलते हैं कि आप जनरली जितनी जल्दी हो सकते हैं, हाँ हम लोग ये भी बोलते हैं आप 24 घंटे के अंदर कर दीजिए। हाँ हाँ क्या होता है 24 घंटे के अंदर भी अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, वो किसी न किसी चेन में होता है, क्योंकि क्रिमिनल्स या फ्रॉस्टर्स जो होते हैं वो एक ही अकाउंट में पैसे नहीं रखते हैं, उसको तुरंत दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। हाँ तो हाँ। वो क्या होता है, सारे अकाउंट्स में फ्रीज होता जाता है अच्छा अच्छा। अमाउंट। 10 अकाउंट में किया एंड चेन पे 1 से 10 तक, तो 10 तक के सारे अकाउंट्स में वो चेक करता हुआ जाता है एजेंसी के। अच्छा। सेंट्रलाइज पोर्टल, वहाँ पे आप डिटेल डालते हैं तो वो बैंक जो होता है उसको तुरंतली फ्रीज कर देते हैं। मैं आपके बात से मैं एक ऐसा चीज़ समझ में आ रहा है मुझे कि नॉट ओनली वी शुड यूज़ प्रिकॉशन फॉर सेंडिंग मनी, इवन रिसीविंग मनी के लिए भी हमको पैसा कहीं से मिलना, उसमें भी हमको कॉशन करना Exactly. चाहिए। अगर पॉसिबल हो पाए ना तो सामने वाले को बोलो कि व्हाट्सएप पे या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट को शेयर कर दे। ओके। रीज़न बिहाइंड कि अगर वो कोई पेमेंट कर रहा है और आपको उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है, दैट मीन्स आपके पास प्रूफ है कि सामने वाले ने मुझे पेमेंट किया है। तो इफ़ इन केस अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं तो आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपने पेमेंट किया है तो आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है कि मैंने इसको सामने वाले को पेमेंट किया है, और आप उसको पार्टी बना सकते हो। अगर आगे कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है या कोई प्रोडक्ट्स में इशू होते हैं या इस टाइप की चीज़ें, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप हमेशा शेयर करें रिसिप्ट। और आप देखेंगे हर पेमेंट के नीचे में लिखा होता है किस पर्पज़ से आप दे रहे हैं, कमेंट लाइन का ऑप्शन। तो अगर पॉसिबल हो तो आप वहाँ पे नोट डाउन करें कि किस चीज़ के लिए आपने पेमेंट किया है। ओके। यूजुअली वी लीव इट ब्लैंक। हाँ, एग्जैक्टली। मेजॉरिटी लोग ना इस चीज़ को छोड़ देते हैं, बट हाँ, इससे हाँ। क्या होता है कि वो आपके लिए एक कीवर्ड का काम करेगा कि आपने किस पर्पज़ से पेमेंट किया है। ओके। जैसे कई बार होता है ना कि दोस्तों को भी पेमेंट कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं, तो वो कब रिटर्न करेगा क्या करेगा आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। यस तो यस। इफ़ इन केस अगर आपने किसी को 5 लाख रुपए दे दिए ऑनलाइन, आपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि हाँ इस टाइप की चीज़ें, तो कल को कोर्ट में आप क्लेम कर सकते हैं, देखो मैंने वहाँ पे लिखा था, रिसिप्ट में भी था, मैंने इसको शेयर की थी, इसने हाँ भी बोला है। और एक और चीज़ है कि व्हाट्सएप में कई बार क्या लोग देख लेते हैं और अंगूठा बना देते हैं। अच्छा। देयर वाज अ केस, एक अच्छा केस आया था कोर्ट में, जिसमें सामने वाले ने इसीलिए पार्टी बन गया कि उसने ना बस देखा नहीं, बस थंब इम्प्रेशन लगा दिया। अच्छा। तो उसको ये माना गया कि इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस का पार्ट होता है। तो अगर इमोजी भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कि हमेशा थोड़ा देख के यूज़ करें कि उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ओके। तो वो भी एक लीगली बोल सकते हैं थोड़ा सा इशू है। बट हाँ, हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग फ्रॉड है दैट इज़ अ फ़ोनपे। फ़ोनपे फ्रॉड है। ओके। इसमें क्या होता है, हैकर्स क्या एक फेक एप्लीकेशन होता है फ़ोनपे का या पेटीएम का, इसका यूज़ करते हैं, जिसमें वो आपका QR स्कैन करते हैं, वहाँ पे आपका QR पे आपका नाम, आपकी डिटेल सब कुछ दिखते हैं, जैसा ओरिजिनल फ़ोनपे पे। फ़ोनपे का फेक ऐप जस्ट एक डुप्लीकेट रेप्लिका है बोल सकते हैं। अच्छा। तो उसमें दिखेगा वो फ़ोनपे के जैसा ही, बट जैसे ही आप चीज़ों को स्कैन करेंगे या आप इस तरह की कोई भी चीज़ें करते हैं ना, तो वो वाला जो पेमेंट है
वो उसके अकाउंट से डेबिट नहीं होती है, जस्ट बिकॉज वो फेक है। लेकिन आपका जो वॉइस वाला स्पीकर होता है उसमें बताता है कि पेमेंट रिसीव, लेट्स सपोज रिसीव द पेमेंट ऑफ ₹100 या 200 या 500 वट एवर इट इज़। तो उन चीज़ों के बारे में वो डिटेल बताता है कि हाँ यार ये तो पेमेंट आ गया। और जनरली क्या होता है, आप कहीं पेमेंट करते हैं तो वॉइस बॉक्स बोल देता है, तो जो पर्सन होता है शॉपकीपर वो देखता नहीं पेमेंट आया नहीं है। ये आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग फ्रॉड है। आई मीन वो वॉइस बॉक्स से आएगा आवाज़, लेकिन पेमेंट नहीं जाता है। पेमेंट नहीं जाता ये क्या होता है, एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप क्या होता है वॉइस बॉक्स पे ना एक कमांड भेजते हो कि जो अमाउंट है उसको बोल के बता दे एक्टिव करने के लिए, दैट इज द टेस्ट मोड। जब कंपनी ने इस चीज़ को बनाया तो टेक्निकली उसने क्या किया, टेस्ट करने के लिए रखा था अच्छा कि अमाउंट आ रहे हैं, तो हैकर्स ने क्या किया, उस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया ओके और उस स्क्रिप्ट का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये वो वाली चीज़ें जिसके थ्रू आज के डेट में सबसे ज़्यादा हैक हो रही हैं। इवन दिल्ली, मुंबई या हम किसी मेट्रो सिटीज़ पे बात करें तो वहाँ पे इस चीज़ के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं कि लोग स्कैन करते हैं और प्रोडक्ट लेके चले हाउ जा टू रहे बी हैं। कॉशियस फॉर दिस? कभी भी होता है तो आप हमेशा चेक कीजिए कि आपके पास अकाउंट में बैलेंस चेक कीजिए आया है या नहीं आया है। ओके जस्ट बिकॉज इसमें क्या होता है, एक जो एडवांस ऐप है हाँ उससे आपके पास मैसेज भी आता है कि XYZ अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। आई मीन फेक उसका एक वो है, मैसेज भी आएगा आपके पास एक तुरंत मैसेज आ जाएगा कि सो एंड सो अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। लास्ट जो 4 डिजिट दिखते हैं ना हाँ, वो कॉपी कर लेते हैं उसको और उस ऐप के थ्रू आपके पास मैसेज भी जाता है अच्छा कि इतना अमाउंट आ गया। बट आप क्या सोचते हैं, कई बार हम लोग चेक करते हैं ना कि यार मैसेज तो आ गया मतलब पैसा आ गया होगा। हाँ हाँ कई बार टाइम लगता है क्योंकि मर्चेंट अकाउंट्स में क्या होता है पेमेंट आने में थोड़ा समय लगता है। तो हम लोग उस चीज़ को उतना ध्यान देते हैं और जब तक देखते हैं तब तक तो चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती हैं। कूल कूल तो ये 2 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। इससे पहले एक काफ़ी समय पहले एक फेक पेटीएम का आया था। अच्छा तो उस ऐप में क्या होता था, सेम वो पेटीएम का ऐप था, उसमें भी आपको पेमेंट सक्सेसफुल दिखाता था। आप रैंडम अमाउंट डालो, रैंडम अकाउंट से पेमेंट जा रहा है बताता था। तो वो भी इसी था। अब फ़ोन पे भी आ गया है। तो ये 2 जो फ्रॉड है आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। कूल। अच्छा मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, कैन वी मेक, जब ये लीगल में जाती है जैसे फेक पेमेंट वगैरह हुआ, फ़ोन पे का ही समझ लीजिए, बिकॉज अगर फ़ोन पे का अगर एक फेक ऐप हो रहा है तो क्या ये फ़ोन पे या जो भी कंपनी जो थर्ड पार्टी पेमेंट प्लस द बैंक, कैन दे बी द पार्टी ऑफ द लीगल सिनेरियो? क्या हम उन पर केस कर सकते हैं? एग्जैक्टली किया जा सकता है, उनको पार्टी बना सकते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली बना सकते हैं। रीज़न बिहाइंड, अगर कोई आपके नाम से स्कैम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो यू नीड टू क्रिएट द अवेयरनेस। आपको अपनी एक टेक्निकल टीम लगा के उन चीज़ों को सर्च करने की ज़रूरत है ओके कि क्या मेरे नाम से इस टाइप की चीज़, क्योंकि देखिए अगर फेक अगर रिपोर्ट हो रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कंपनी को डिटेल नहीं मिल रही है। हाँ हाँ कंपनी इज गेटिंग द नॉलेज ना, उनके एक्नॉलेजमेंट में है। तो दैट इज अ पार्ट कि उनके अगर कस्टमर के साथ में डेटा लॉस हो रहा है या कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो ये उनकी जिम्मेदारी कि उसके लिए हेल्प करें, तो दे कैन बी अ पार्टी। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हाँ। यू कैन चूज टू स्किप इफ यू फील लाइक सेंसिटिव है तो, राइट ये जो हमारे पैसे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है, राइट, इज इट सेफ? नॉट 100%, ओके लाइक टेक्निकली येस एंड बीइंग ए हैकर के पर्सपेक्टिव से नॉट 100%। ओके रीज़न बिहाइंड देखिए कहीं ना कहीं बैंकिंग के सर्वर्स पे होते हैं। देयर आर सर्टेन एडवांस टूल आज की डेट में डीप एंड डार्क वेब पे अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप चाहो तो सर्वर्स को बाईपास कर सकते हो। और काफ़ी सारे पेमेंट सिस्टम्स जो है इसमें बैंक्स के जो हैं वो वनेबल हैं, जिसमें आपको OTPs की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ओके जनरली हम सोचते हैं कि OTP और ये ले लेंगे तो हम सिक्योर हैं। या आई फील लाइक कि मैं OTP नहीं शेयर करूंगा, आई एम सेफ, अपने आप को स्मार्ट और कूल समझता हूँ। एग्जैक्टली ये सबके साथ होता है। दैट्स द कांसेप्ट कॉल्ड क्लिक जैकिंग। ओके एक क्लिक जैकिंग, क्लिक जैकिंग ये एक हैकिंग की एक अच्छी बोलना चाहिए ट्रिक है या बोल सकते हैं एक टेक्नोलॉजी है। मतलब मैंने आपको एक लिंक शेयर की है, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पूरा डिवाइस हैक हो जाएगा। कूल। और हैकर्स क्या करते हैं आजकल, आपको जॉब के नाम पे या अलग अलग नाम के लिंक्स भेजते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, इस पे जाइए, हम मैप की लिंक भेज देंगे, गूगल मैप का। तो बाय द टाइम जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, मैलिशियस लिंक होती है। आप क्लिक करते हैं, आपका पूरा डिवाइस जो होता है हैकर्स के कंट्रोल में चला जाता है। ओके नाउ दे हैव योर एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट नंबर, फोटोग्राफ्स, गैलरी, ईच एंड एवरी डेटा। और इसके बाद फिर अगर आप बोलें कि मैं नहीं दूंगा OTP, हु केयर्स, वो तो 1 क्लिक में आपके सारा डेटा डंप कर सकते हैं अपने पास। ज़्यादा वो एप्लीकेशन, ठीक है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बट उसमें क्या होता है, जस्ट 2 लाइन की कमांड है, अच्छा ठीक है, आप उसको मतलब एक छोटा सा 3 से 4 वर्ड की कमांड है, मतलब एक बच्चा भी उसको यूज़ कर ले। आप उसमें जैसे ही एंटर करते हैं ना तो आपके डिवाइस के सारे कॉन्टैक्ट नंबर और मैसेजेस डंप हो जाते हैं एक्सेल शीट में विद इन अ सेकेंड। तो हैकर्स के लिए बहुत ईजी है किसी चीज़ को हैक करना। तो आई हैव टू मतलब क्लिक करते ही या वो ऐप डाउनलोड करते ही? क्लिक करते ही, क्लिक करते ही
आईफोन्स में भी जो हम लोग बोलते हैं ना कि आईफोन सिक्योर है, हाँ, तो आईफोन्स के बारे में हालांकि मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर, मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। बट आईफोन्स का जो इंक्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। बट आई थिंक आईफोन जो है वो मार्केट ही करता है लाइक वन ऑफ द सेफेस्ट। क्योंकि उनका इंक्रिप्शन स्ट्रांग है, हाँ। दे क्लेम कि हमारा इंक्रिप्शन जो है ना, अगर आपने कोई डेटा इसमें रख दिया और आपने हम्म। लॉक कर दिया तो वो सिक्योर है, उसको कोई दूसरा टारगेट नहीं कर सकता या डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। सो बट आई वो हैव ये एन नहीं, आईफोन, हम्म, कैन आई बी लाइक सुपर श्योर कि मेरे डेटा सिक्योर्ड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। सी अगर ऐसा होता तो एजेंसीज कैसे डेटा निकाल रही हैं? हाँ। इफ़ यू थिंक दैट कि मेरा जो कम्युनिकेशन है या जो भी चीज़ें एंड टू एंड है, देन हाउ योर डिलीटेड चैट इज बीइंग रिकवर्ड बाय द एजेंसीज? एंड टू एंड से याद आया हाँ, व्हाट्सएप। यस एग्जैक्टली हाँ, कंसेप्ट। व्हाट्सएप के भी जो डेटा हम लोग बोलते हैं एंड टू एंड सिक्योर है, हाँ, हाँ। ठीक है, बट एक जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था हम्म, कि आप देखते हैं अलग अलग उसमें एजेंसीज जो होती हैं एक्सपर्ट्स की मदद से हम्म, जो चैट्स डिलीट कर देते हैं, हम्म, उस वाले लोगों को लगता है कि आई एम टू स्मार्ट, हम्म। कि मैं चैट डिलीट कर दिया अब क्या होगा। यस, यस, यस। सो बेसिकली ऐसे वाले इसमें होता क्या है कि एजेंसीज रिकवर तो कर रही हैं, हम्म, तो वो कैसे रिकवर कर रही हैं? अगर आपका कन्वर्सेशन जो था एंड टू एंड था, आपने डिलीट कर दिया, तो हाउ एजेंसीज आर एबल टू लाइक गेट दैट पर्टिकुलर डेटा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं और कैसा हो रहा है। मैंने फोटो सब कुछ डिलीट कर दिया आईफोन से हम्म, अपने, स्टिल इट कैन बी हाँ, इवन आफ्टर फॉर्मेटिंग योर डिवाइस इट आफ्टर कैन इवन बी, आफ्टर फॉर्मेटिंग। राइट। ना मेरे पेज में ना थोड़े से ना गूज़बम्प्स टाइप आ रहा है। आई मीन वी फील स्मार्ट टू बी कनेक्टेड एंड व्हाइल वी यूजिंग बट वी बिकम सो प्रोन आल्सो। एग्जैक्टली, क्योंकि टेक्निकल लोगों को नहीं पता होता है कि लाइक हम लोग जैसे डिवाइस को करते हैं ना, हम लोग डायरेक्टली सेल कर देते हैं। हाँ, हाँ। एक केस था, एक स्टेट का मेरे पास केस आया था, उस बंदे ने अपना मोबाइल बेचा आईफोन, ठीक है, इट वाज आई थॉट आईफोन 14 और 14 प्लस समथिंग कुछ था, वो उसने सेल किया, और जिसने खरीदा था उसने उसको डेटा को रिकवर कर लिया, अच्छा। और उसकी जो प्राइवेट फ़ोटोज़ थी उसको उसने पब्लिक कर दिया। ओह। वहाँ से उसके मतलब सोशल मीडिया अकाउंट के उसने पासवर्ड रिकवर कर लिए, ठीक है, उसने अकाउंट हैक कर लिया, उसकी जो पर्सनल फ़ोटोज़ थी उसको पब्लिक कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ना हमेशा बोला जाता है डिजिटली जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं, ई वेस्ट का जो हम लोग टर्म सुनते हैं, इसीलिए बोला जाता है, आप यूएस में देखेंगे ये बहुत कॉमन टर्म है, उन लोग ना अपना डिवाइस बेचने की जगह उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। ओके। दैट्स वाई, ताकि ना डेटा जो है आपका लॉस ना हो। इधर अगर आप सेल करते हैं तो उससे पहले ना परमानेंटली डिलीट कीजिए इस डेटा को। दैट्स द कंसेप्ट कॉल परमानेंट डिलीटिंग, जो बेसिकली यूज़ होता है अगर आप अपना डिवाइस सेल कर रहे हैं या इसके लिए, तो प्राइवेसी के लिए यूज़ होता है, और वो कोई खास महंगा भी नहीं होता है। इंडिया में इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। लाइक अगर एंड्रॉइड डिवाइसेस की बात करूँ तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3,000 to 4,000, फॉर द आईफोन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 8,000 to 10,000 रुपीज़ ओनली। लेकिन इससे आपकी जो डिजिटल डेटा है और आइडेंटिटी है वो काफ़ी कुछ बच सकती है। जैसे चंडीगढ़ का एक केस था, 2 कपल से उन्होंने स्टे किया था एक होटल में, और वहाँ टीवी में कैमरा लगा हुआ था, तो जिसके थ्रू टीवी में कैमरा लगा था? एग्जैक्टली, टीवी में कैमरा लगा हुआ आई मीन हमें दिमाग में आएगा वो रिमोट कंट्रोल का सेंसर है लगेगा हमें तो। राइट, बट उसमें क्या कैमरा लगा हुआ था, और उनकी जो फोटोज एंड वीडियोस थी वो वायरल हो गई थी। ओहो। ठीक है, अलग अलग जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट थी वहाँ पे ये चीज़ें जो थी वो डंप हुई और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो कभी भी जैसे स्टे करते हैं ना, तो साइबर और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ओके। कुछ छोटे डिवाइसेस लाइक कुछ एप्लीकेशंस हैं, लाइक हिडन कैमरा डिटेक्टर या इस टाइप की चीज़ें, जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके प्रीमाइसेस में कोई कैमरा तो नहीं है, ओके। बस जस्ट विद इंस्टॉलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्री एप्लीकेशंस। So even we are not connected to the Wi-Fi of that Exactly. hotel and all. एग्जैक्टली, Cool, cool, यू cool. कैन इजीली आइडेंटिफाई। और होटल्स के जो वाईफाई होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वनेबल होते हैं, Yes, हाँ। दे कैन मॉनिटर योर डेटा। आप अच्छा। किससे चैट कर रहे हैं, आप कहाँ लॉग इन कर रहे हैं, आपका आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। एयरपोर्ट्स के भी वैसे ही है क्या? यूजुअली मैं एयरपोर्ट में काफ़ी कनेक्ट करता हूँ अपने एयरपोर्ट Wi-Fi में को। हम लोग हमेशा बोलते हैं चार्जिंग स्टेशन से दूर रहना चाहिए। मतलब 2016 में मैंने ना इसके लिए एक पूरा आर्टिकल भी दिया हुआ था नवभारत में और कुछ कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स में। मैंने इसके बारे में लिखा भी था, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जूस जैकिंग। मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रहा था, हाँ, चार्जिंग केबल से हाँ, फोन हैक होता है। राइट, दैट्स द ये कंसेप्ट कैसे होता है? जूस जैकिंग बोलते हैं हम लोग। जूस जैकिंग। यस, जूस जैकिंग क्या होता है, एक हैकिंग का अटैक होता है जिसके थ्रू आप क्या होता है किसी के भी चार्जर से, लाइक चार्जिंग केबल्स नॉट चार्जर से, आप किसी का भी मोबाइल हैक कर सकते हो। एक टूल होता है दैट इज OMG केबल। ये नॉर्मल आपके चार्जिंग केबल जैसे दिखेगा, टाइप सी और समथिंग लाइक दैट, बट ये क्या होता है हैकर्स के लिए स्पेशली बनाया गया होता है।
इसमें कुछ चिप्स होती हैं जो आपका डेटा इंटरनेट से कनेक्ट करके हैकर्स तक पहुंचाते हैं। जैसे ही आप डिवाइस में कनेक्ट करते हैं आपका फ़ोन तुरंत हैक हो जाता है। चार्जर के अंदर चिप होता है, तो अब ऐसा है कि व्हाट काइंड ऑफ चार्जर वी शुड बाय देन? यहाँ पे चार्जिंग के लिए प्रोटेक्टर आते हैं, ओके। रीड ओनली टाइप के मोड के, जिसमें हाँ, क्या होता है, जनरली क्या होता है, डेटा या चार्जिंग की हम लोग बात करते हैं डेटा केबल्स की, हाँ, तो 3 लाइन होती हैं, जिसमें से एक चार्जिंग की होती है, हाँ, एक डेटा की होती है और एक अर्थिंग जनरली हम लोग इसको ओके। बोलते हैं। तो जनरली जो प्रोटेक्टर्स होते हैं हाँ, इनमें क्या होता है, केवल चार्जिंग होती है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो फ्रिक्वेंटली, अगर आपको हाँ, पब्लिक चार्जर यूज़ करना होता है, तो हम लोग हाँ, हमेशा बोलते हैं उसका फायरवॉल टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं हाँ, उनका आप यूज़ करें। ओके, और ऐसा भी नहीं है बोलूँगा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, कॉस्ट यू अराउंड 100 और 200 रुपीज़ ओनली। ओके। जस्ट बिकॉज लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ये जो चीज़ें होती है ना हाँ, सबसे ज़्यादा होती हैं। आप बस उनको ओके। कनेक्ट कीजिए, उसके बाद अपना चार्जर कनेक्ट कीजिए, हाँ, हाँ, तो टेक्निकली आपके डिवाइस में ना तो कोई मैलिफाइड एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा ना और कोई दिक्कत होगी। और कूल। जूस जैकिंग एयरपोर्ट्स में काफ़ी समय से चल रहा है। हाँ, हाँ, अगर कोई हैकर है जो एयरपोर्ट पे है और वो थोड़ा सा स्मार्ट है, तो वो ईजिली उन केबल्स को बदल सकता है ओह, एंड ही विल गेट द गुड अमाउंट ऑफ डेटा। इवेंचुअली आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन, जनरली क्या होता है हमारे आईफोन में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जनरली सेव रहते हैं, सेव्ड रहता है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिल जाती हैं। हाँ, हाँ, और पेमेंट के टाइम पे ओटीपी का सिस्टम केवल इंडिया में है, ओके। बाहर नहीं है। हाँ, आप जब इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड्स में, तो आप देखेंगे कई बार ओटीपीज़ नहीं आते हैं नहीं आता है। इंटरनेशनल कार्ड्स में। हाँ, 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 तो ये एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। अगर हाँ, हाँ, हैकर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है हाँ, हाँ। तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। इसी से रिलेटेड ना 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है रिगार्डिंग दिस साइबर, आपके हिसाब से क्या है? दे आर इक्विप्ड वेल टू हैंडल द चैलेंजेस एंड ऑल? नॉट एग्जैक्टली, दे आर वर्किंग हार्ड टू इक्विप प्रॉपरली, हाँ, हाँ, बट अभी भी हम ये नहीं बोलेंगे एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज ना कि हम उतने ज़्यादा कैपेबल हो गए। वी आर कैपेबल नो डाउट, बट जितना एजेंसीज के लिए रिक्वायरमेंट है ना, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बोलना चाहिए ग्रो कर रही है, या साइबर क्रिमिनल्स बोलना चाहिए ग्रो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, उस हिसाब से एजेंसीज काफ़ी हद तक पीछे है। मे बी इसका रीज़न है कि हो सकता है डिपार्टमेंट्स के पास बजट ना होता और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं आ पाते हैं टाइम पे, वो चीज़ें। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा होता है कि आप स्मार्टफोन्स पे पहुंच गए हैं, लेकिन कई एजेंसीज ऐसी हैं जो आज भी ना नोकिया के पुराने 1108 पे अटकी हैं। अच्छा। तो वो कंडीशंस हैं ड्यू टू पॉलिटिकल बैरियर्स के कारण हो सकता है, या डिपार्टमेंटल कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है, विलिंगनेस भी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर ऑफिसर चाहे तो वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अगर कोई क्राइम हुआ तो विद इन मिनट आपके लिए अगर एक्टिव मोड पे काम करे तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर मन नहीं है, एक्टिवनेस नहीं है, तो फिर आप साल भर घूम जाओ, नहीं होने वाली चीज़। प्रायोरिटी पे डिपेंड Priority करते हैं उनके। अच्छा, ये इंडिया भी हुआ, बट बहुत सारे साइबर क्राइम्स तो बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी होते हैं। सो उस केस पर कैसे होता है, क्या कंट्रोल्स है? बेसिकली अगर बोला जाए ना 90% जो केसेस या हम लोग बोला जाए ना हाँ, इंडिया के बाहर, वो प्रिटेंड किए जाते हैं कि इंडिया के बाहर। हाँ, हाँ, हैकर्स क्या करते हैं, वीपीएन या इस तरह के नेटवर्क का यूज़ करते हैं, हाँ, हाँ, जिसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, इजीली हैक कर सकते हैं या अपना आईपी एड्रेस बदल लेते हैं। अच्छा, तो ये क्या इंडिया के बाहर के आईपी एड्रेस होते हैं, तो प्राइमा फेसी में क्या लगता है, यार ये तो इंडिया के बाहर का है, हाँ, हाँ, ओवरसीज क्राइम है। हाँ, हाँ। तो डिपार्टमेंट थोड़ा सा डाउन में। स्टोरिंग पोर्न हाँ, ऑन मोबाइल, Right. लाइक मेरे पर्सनल मोबाइल में एक ऐसा पोर्न वीडियो है जो यूजुअली इंटरनेट में अवेलेबल, इट्स नॉट ब्रीचिंग एनी वो, इज इट अ क्राइम? यस इट इज़ अ क्राइम, इट इज अ क्राइम। राइट। किसी भी तरह के पोर्नोग्राफिक कंटेंट को रखना, शेयर करना, इट्स अ क्राइम। ओके, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, अपने पर्सनल यूज के लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो क्राइम। दैट इज ऑल्सो अ क्राइम इवन दो इट इज पब्लिकली अवेलेबल ऑन द हाँ, नेट। 6 महीने की जेल है। इफ इन केस कोई ऑफिसर पकड़ लेता है आपको, दैट इज द पार्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। इवन आपने यूज़ नहीं किया, बट द ऑफिसर में एलिगेट कि आपने क्या इसको पब्लिक में प्ले किया है, ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। आप पब्लिक में इस टाइप की चीज़ों को प्ले नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भले आपने प्ले नहीं किया, देन हाउ यू कैन प्रूव दैट आपने प्ले नहीं किया था? या इट इज़ इन योर मोबाइल ना। अगर कोई ऑफिसर चाहे या कुछ करना चाहे तो ईजिली ट्रैप। तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि जो पर्सनल फोटोज़ या इस टाइप की चीज़ें होती है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, हमेशा अवॉइड कीजिए कि आपके डिवाइस में रहे। एक ये वेबसाइट की बात हुई थी, मैंने कई बार सुना था सुप्रीम कोर्ट का एक फेक यूट्यूब चैनल ऐसा कुछ क्रिएट हो गया था, वो क्या था इंसिडेंट? अरे एक्चुअली क्या हुआ था, फेक यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं हुआ था, कुछ हैकर्स थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको हैक कर लिया। अच्छा, ओरिजिनल चैनल को हैक कर लिया था? ओरिजिनल चैनल हैक किया था और उसके हैक करने के बाद उसमें कुछ कंटेंट उन्होंने प्ले कर दिया था, ओके, ठीक है।
तो उनका मतलब ये बोलना ये था, एक तरह से उन्होंने एजेंसीज को चैलेंज किया कि वी आर कैपेबल इनफ कि हम आपके यहाँ की जो सबसे बड़ी कोर्ट है, दैट इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो वो बोल रहे थे हम इसको भी हैक कर सकते हैं, इट इज़ नॉट सिक्योर। तो द पॉइंट इज की सिक्योरिटी अवेयरनेस पे जो हमको काम करने की जरूरत है वो किस लेवल पे करने की जरूरत है। वी आर डिपेंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन, लाइक फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑल, सारी चीज़ दिलाने का काम उन्हीं का है। और अगर हम लोग बोलें कि डिजिटली वही सेफ नहीं है, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन ना। That is the question on the security agencies, what exactly they guys are doing. And the IT team of the Supreme Court, what exactly they guys are doing. True. So they require the technical training on time to time and need to update. तो एक मेरे और सवाल आता है माइंड पे, इफ इट इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, माई डेटा इज सुपर सिक्योर, ऐसा मेरा और हम सब बिलीव करते हैं, और गवर्नमेंट अगर कोई भी डेटा मांग रहा है वे ठटक एंटर करते, इज इट सेफ? नॉट एग्जैक्टली 100%, लाइक साइबर स्पेस में अगर बोला जाए तो कोई भी चीज़ 100% सेफ नहीं होती है, बट गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ना वो ट्राई करती हैं कि वो पूरी तरह से इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। सो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि व्हेन द साइट वाज ऑडिटेड, ओके, साइट पे सिक्योरिटी ऑडिट कब हुआ था? सिक्योरिटी ऑडिट, राइट। और सिक्योरिटी के जो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं। लाइक जनरल में हम लोग बोलते हैं कि HTTPS दिख रहा है मतलब वेबसाइट सिक्योर है, आप आंख बंद करके यहाँ कुछ भी डाल दो, बट ऐसा नहीं होता है। HTTPS या जो SSL का कंसेप्ट होता है, दैट इज ओनली फॉर कि आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है। मतलब बीच में जो MI टीम की जो मैंने बात की थी, मैन इन द मिडल अटैक, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। बाकी डजंट मीन कि आपका डेटा सिक्योर है, डिपेंड अपॉन द आप सर्वर कि किस सर्वर में रख रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी क्या है, फायरवॉल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरा उस पर ही काम कर रही है, ऑनलाइन ही है, एग्जाम फॉर्म्स एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। बैंकिंग से बारे में तो आपने बताया ही, और मुझे ऐसा लगता है जब बैंक ही सिक्योर नहीं वी कैन नॉट रिलाई। यहाँ पे ना क्वेश्चन ये हो जाता है कि एजेंसीज या जो भी आप डेटा शेयर कर रहे हैं, लाइक अगर मैं बोलूँ कि लेट्स सपोज आज की डेट में अगर बोला जाए तो आधार कार्ड इज नॉट अ वैलिड ID प्रूफ। ओके, ठीक है, आधार कार्ड इज नो लॉन्गर द वैलिड ID प्रूफ। गवर्नमेंट ने बोल दिया दैट इज ओनली फॉर द स्कीम, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कोई ID प्रूफ नहीं कि आप इससे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कर सकते हो या इस तरह की चीज़ें, दैट इज नॉट एन ID प्रूफ। कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि आपका डेटा कहीं से ब्रीच होता है या कुछ होता है, तो इसके लिए जनरली जो है ना आप रिस्पॉन्सिबल हो। रीज़न बिहाइंड क्या होता है कि आधार में आपको वर्चुअल आधार कार्ड के बारे में बताया गया, नॉट यू आर नॉट यूजिंग द वर्चुअल आधार नंबर। आप धड़ा फोटो कॉपी मार के अपना ओरिजिनल देते जा रहे हैं, बहुत जगह दे देते हैं। हाँ, पीपल आर डूइंग द सेम। आप हर जगह अपना ओरिजिनल आधार नंबर यूज़ कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने आपको सेफ्टी के लिए वर्चुअल आधार कार्ड नंबर दिया, आपको वर्चुअल नंबर देना चाहिए ताकि आपकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी रहती है ना वो सेफ रहे। सर्टन फीचर्स। एक और ऑप्शन है कि आपको जो रहता है आधार कार्ड को लॉक करने का ऑप्शन, आप चाहें तो आपके बायोमेट्रिक या आइडेंटिटीज को लॉक कर सकते हैं, कोई मिसयूज़ ना हो। सिमिलरली आपके पास ऑप्शन है CEIR का, अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आप CEIR पे डायरेक्टली कंप्लेंट डाल सकते हैं। व्हाट इज CEIR? बेसिकली सेंट्रलाइज पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहाँ पे अगर आपका कोई मोबाइल गुम गया या इस तरह की कोई चीज़ें होती तो आपको जो CEIR सर्च करना है गूगल में, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपने बिल की कॉपी, कंप्लेंट की कॉपी, रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जैसे ही अपलोड करते हैं, कभी भी अगर आपका मोबाइल कोई यूज़ करता है, उसमें सिम कार्ड डालता है, तो विल गेट द इन्फॉर्मेशन कि हाँ आपका मोबाइल ट्रैक हो गया। ओके, एंड पुलिस कैन ईजिली रिकवर योर स्टोलन और मिसिंग मोबाइल फ़ोन। तो ये एक ऑनलाइन सर्विस है जिसके बारे में। सिमिलरली क्या होता है, टेलीकॉम अथॉरिटी की एक वेबसाइट है, संचार साथी और बाकी, ओके, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड इशू है। मतलब अगर मैं बोलूँ, लोगों को डाउट होता है कि मेरे नाम से कितने सिम कार्ड हैं या किस तरह की चीज़ें, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एक आपके पास OTP आता है, आप OTP डालेंगे, वो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको दिखा देगा कितने आपके नाम से सिम कार्ड इशू है। मैंने ना सिम कार्ड से याद आया, सिम स्वैपिंग नाम की चीज़ें देखी, वो क्या होता है? मतलब मैंने पढ़ा था कहीं। सिम स्वैप क्या होता है, 2 टाइप से होता है, एक आपका डिजिटल होता है और एक जो होता है वो फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या होता है, एक डिवाइस आता है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1200-1500 रुपये का, ओके, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, कोई भी उसमें अगर आपकी सिम डालता है, ठीक, छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू आप उसकी सिम को क्लोन बना सकते हो। इज दैट? बहुत ईजी है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, जस्ट आपको दोनों स्लॉट्स में सिम डालना है, एक ब्लैंक सिम और एक ओरिजिनल सिम है। जस्ट आप 1 टैप करेंगे वो क्लोन हो जाती हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। ओके, एंड सिमिलरली एक होता है वर्चुअली होता है सिम स्वैप, दैट इज़ फॉर द ई सिम कार्ड्स के लिए जनरली हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपका IMSI नंबर जो होता है, आपके नंबर से एक मैसेज किया जाता है सिम स्वैप पर, उसके लिए जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उसको एक मैसेज भेजते हैं, एक
IMSI कोड के साथ में कि इसको स्वैप करना है या इसको नंबर को इस नंबर पे रिप्लेस करना है। तो इससे क्या होता है, जनरली आपके जो भी सिम कार्ड्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। आपका ये जो है सिम कार्ड बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली चलते चलते, हमको लगता है नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क का कुछ इशू है, बट ये क्या होता है हैकर्स करते हैं, या आपका जो सिम कार्ड होता है उसको अपने पास एक्टिव कर लेते हैं। और जब तक आपको पता लगता है तब तक वो बैंकिंग सर्विसेज और बाकी चीज़ों को सबको एक्टिव कर चुके होते हैं, और बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को इसके थ्रू करते हैं। घर के वाईफाई पासवर्ड्स भी एक्सेस हो सकते हैं ना? बहुत ईजीली। जैसे एक डिवाइस आता है, हाँ। ठीक है, खैर यहाँ तो हम लोग उतना नहीं करते हैं, फ्लिपर ज़ीरो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप फ्लिपर ज़ीरो मैं यहाँ पे लेके बैठा हूँ, तो अभी अपने स्टूडियो के आपका कोई भी वाईफाई एड्रेस है, वो मैं बैठा रहूँगा, वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए काम करता रहेगा, आपके उसको वाईफाई को हैक कर देगा विद इन फ्यू मिनट्स। और इवन आसपास के लोग जो है ना, उनके वाईफाई को भी हैक करके दे देगा मेरे को पासवर्ड। अच्छा। और जब मेरे पास वाईफाई का पासवर्ड है तो आई कैन इजीली एक्सेस द सिस्टम। देन इसके अलावा कुछ हैकिंग के अटैक्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम लोग इजीली सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। और वंस वी गेट द सिस्टम एक्सेस, तो आप जानते हैं एक पॉपुलर अटैक है, दैट इज़ रैंसमवेयर। हाँ, जिसके बारे में आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मतलब इंडिया में इट वाज इंट्रोड्यूस इन अराउंड एंड ऑफ 2015 एंड बिगनिंग ऑफ 2016। उस समय पे फर्स्ट टाइम ये जो थे इसके अटैक जो थे रैंसमवेयर के स्टार्ट हुए थे सबसे ज़्यादा। और आज तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुका है लोग उससे कि हाँ रैंसमवेयर अटैक है। तो रैंसमवेयर अटैक में बेसिकली होता क्या है कि आपका जो डेटा होता है, हैकर्स एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो रीडेबल ना रहे। और इसके थ्रू क्या होता है, वो अलग अलग तरह के रैंसम की डिमांड करता है। रैंसमवेयर बोलने का मतलब ये है कि रैंसम इट मीन्स की घूस या फिरौती। ओके। तो और वेयर मतलब जो उसको साथ में लेके चलने वाला हो। तो ये जस्ट एक फिरौती मांगने का है कि लाइक पहले ज़माने में होता था बच्चा किडनैप करते थे, आज के डेट में आपका डेटा किडनैप करते हैं। अच्छा। एंड दे डिमांड सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कि आप बिटकॉइन में इतना दो, इसमें दो, ताकि ट्रैक ना हो सके। तो हैकर्स इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसके थ्रू मतलब बोलना चाहिए बिलियंस ऑफ अमाउंट जो होता है इंडिया का बाहर जा रहा है, क्योंकि लोगों को अपना डेटा चाहिए होता है तो इसलिए वो पे करते हैं। बट ये ना यहाँ पे भी नहीं रुकता है, क्रिमिनल्स उसके बाद आपसे पेमेंट करने के बाद भी डेटा नहीं देते। डिक्रिप्शन का जो कोड होता है वो देते ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। मैं ना और एक जगह पढ़ रहा था, ये अब जब से AI आया है तो देयर आर बोथ साइबर चैलेंजेस इवॉल्विंग। राइट। वो क्या किस टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं? लाइक बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज़ द डीप फेक। डीप फेक्स के डीप फेक में बेसिकली होता क्या है, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या आप ग्राफिक्स और मीडिया जो होता है या वॉइस हैं या इस तरह की चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके। जनरली जो फीमेल्स के केसेस में या देखा जाए या वुमेंस के केसेस में ये चीज़ देखी गई है ना कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इससे पोर्नोग्राफिक डेटा बहुत बनाते हैं। ओके। और इसके थ्रू ब्लैकमेल करते हैं कि हाँ हम तुम्हारे रिश्तेदार को भेजेंगे या तुम्हारे पेरेंट्स को भेज देंगे। क्योंकि जनरली इफ़ इन केस कोई नेकेड बॉडी की अगर कोई किसी की फ़ोटो भेज रहा है तो लोग थोड़ा सा डरते हैं। और हम लोगों ने देखा है जनरली बच्चियाँ जो है इस टाइप की चीज़ों में कंप्लेन नहीं करती हैं डर के मारे कि पापा डांटेंगे, भाई चिल्लाएगा, या जो भी उनका इशू हो, लाइक पेरेंट्स क्या बोलेंगे। और इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं या अलग अलग तरह से उनको एक्सटॉर्शन करते हैं। लाइक एक वर्ड हो गया सेक्सटॉर्शन। तो ये वाली टाइप की जो एक्टिविटीज़ हो गई हैं आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ड्यू टू द डीप फेक। आपकी बातों से एक और चीज़ समझ में आ रहा है, लाइक दे आर नॉट ओनली टेक्निकली ट्रेन्ड, दे आर साइकोलॉजिकली ऑल्सो ट्रेन्ड। एक्जैक्टली। दे गाइज आर हैविंग सर्टेन कैंप्स। ओके। जैसे मिलिट्री कैंप्स होते हैं ना, ऐसे इनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जहाँ पे इन लोगों को इस चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे प्रोफेशनली आपको सामने वाले से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से आपको डराना है, धमकाना है, ठीक है, ताकि लोगों को ये चीज़ें लगे कि हाँ ये जो लोग हैं ये ओरिजिनल हैं। या जैसे हम लोग बात करते हैं ना आज के डेट में सबसे हॉट टॉपिक है दैट इज डिजिटल अरेस्ट। यस यस यस। तो डिजिटल अरेस्ट बेसिकली क्या है कि इसमें कुछ ऑफिसर्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली रियल ऑफिसर, दे आर द फेक ऑफिसर्स वो प्रिटेंड लाइक कि हम किसी भी एक एजेंसी, लेट्स सपोज हम CBI से हैं या नार्कोटिक्स से हैं या GST से हैं या कस्टम्स से हैं या कोर्ट का है। कई बार तो जज बनने की एक्टिंग करते हैं। यस। कि आपको वर्चुअल कोर्ट की हियरिंग में लेके आ गए हैं। अच्छा, कोर्ट तक भी पहुंच गए। उनके पास एक सेटअप होता है, उस सेटअप में एक आदमी बैठा हुआ रहेगा जो जज बन के बैठा होता है, हैविंग द कॉलर, लाइक जो हम लोग की टाई होती है, वो प्रॉपर जज के गेटअप में रहेगा। उसमें बोलना चाहिए जो डेस्क होता है उस पर बैठा हुआ है, पीछे कोर्ट का नाम लिखा होगा। लेट्स सपोज ये स्टेट का जो भी है उसका कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और वहाँ से वो बोलता है कि आपको इसके चार्ज के लिए वर्चुअल कोर्ट की हियरिंग में लेके और वहाँ पे बोलते हैं आपको इतने रुपए की पेनल्टी हुई है। और जज से कौन लड़ेगा? जनरली आज की डेट में लोगों का इंटरेक्शन होता ही नहीं है जज, नहीं होता है।
आपको एकदम से अगर किसी में बोला जाए कि जज के सामने ले जा रहे हैं, हाँ हाँ आपको बोलते हैं वीडियो ऑन रखेंगे, आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वहाँ से जज आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, यू डोंट नो, आप कभी कोर्ट गए नहीं हो, आपको नहीं पता कि प्रीमाइसेस कैसा दिखता है। तो Yeah. क्रिमिनल्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपको ट्रैप करते हैं, और वहाँ से जज आपको बोलता है आपको इतने की पेनल्टी हो रही है, आप अभी कीजिए नहीं तो आपको यहीं से जेल भेज देंगे, ऐसा है, आपको 5 मिनट में पुलिस आके अरेस्ट कर लेगी और आपको इतने साल की सज़ा दे देंगे, वो दे देंगे। तो नेगोशिएशन के लिए वो बोलते हैं आपके पास एक बंदा बताएंगे जो आपका वकील बन जाएगा, सरकारी वकील। वो बोलेगा एक काम करो, तुरंत अभी इतना पेमेंट कर दो, मैं यहाँ कोर्ट में जमा कर देता हूँ, तुम छूट जाओगे, तुम बच जाओगे। तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे ये क्राइम चल रहा है। और डिजिटल अरेस्ट में बेसिकली बोला जाता है कि आपका कोई पार्सल या कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें नारकोटिक्स या ड्रग्स या फिर वेपन या इस टाइप की चीज़ें पकड़ी गई हैं, ओके और आपने तो पार्सल लिया नहीं, पर वो आपकी डिटेल बताते हैं, अरे आप ये बोल रहे हो, फलाने का ना, यहाँ से बोल रहे हो, आपका एड्रेस ये है, फादर्स नेम ये है, मदर्स नेम ये है, मोबाइल नंबर ये है। सामने वाला डर जाता है, बोलता है हाँ यार सारी इन्फॉर्मेशन, उसको लगता है ये तो एजेंसी के लोग हैं या ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग हैं। फिर वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि आपको वीडियो कॉल उठाइए आप, हम आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के नाम पे क्या होता है, आपको बोलते हैं रूम में कोई नहीं होना चाहिए, यू नीड टू बी अलोन, कोई आसपास नहीं होना चाहिए, आप सबको बाहर कर दीजिए, ओके अदरवाइज आपके ऊपर केस हो जाएगा, हम लोकल पुलिस को बोलते हैं तुरंत आके आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो जनरली लोग क्या पुलिस के नाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, वो उस चीज़ को बोलते हैं कि ठीक है जैसा बोल रहा है वैसा फॉलो करते हैं। इफ इन केस कोई पर्सन आपसे वीडियो कॉल में है, वो आईपीएस की यूनिफॉर्म में है, यू नो ओनली आईपीएस, आपको शोल्डर पे लिखा हुआ दिखता है आईपीएस और कैप में लिखा हुआ आईपीएस है, तो आपको क्या लगता है सीनियर ऑफिसर है। यू डोंट नो ना कि किस रैंक का है क्या है, क्योंकि मूवीज में तो यही दिखाया है कि कैप में ऐसा बना हुआ आईपीएस लिखा है, मतलब ये एसपी रैंक का या एडिशनल रैंक का ऑफिसर है या सो एंड सो है। तो ये वाली चीज़ों पे क्या होता है, हैकर्स ने इस चीज़ को टारगेट किया और पीछे वो किसी भी स्टेट पुलिस का लोगो यूज़ कर लेंगे या कोई भी चीज़ें बोलेंगे आपको डिजिटली अरेस्ट किया है, आप क्या जो पार्सल या निकला है फलाने को बोलेगा सर मैंने ऑर्डर नहीं किया, फिर भी तुम्हारी डिटेल तो आई है उसमें। फिर वो आपको डराने की कोशिश करते हैं कि लाइक जो एक हम लोग बोलते हैं लाइक पुलिस ये अंदाज जो होता है उसमें बोलेंगे तुम चुप रहो, तुमको बताएं फलाना है ठिकाना है, सो एंड सो। तो इस तरह की सामने वाला डर जाता है कि हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हो, तुम्हारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम इस तरह की हरकतें। फिर बोलेंगे आपको कैमरा इतनी देर चालू रखना है, ये करना है, 24 घंटे 48 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, तुम किसी को बता नहीं सकते। पूछेंगे अकाउंट में कितना पैसा है, आप बताएंगे कि सर अभी नहीं है, बोलते चेक करो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज होने वाला है, तो एक काम करो तुमको कुछ पैसे चाहिए ज़रूरत है, तुम एक काम करो ये पैसे इसमें ट्रांसफ़र कर लो अकाउंट में, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, हम तुमको पैसे भिजवा देंगे लोकल पुलिस से बोल के। तो जनरली लोग डरे हुए रहते हैं, तो वो अपने अकाउंट का सारा पैसा उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ इनका जो स्कैम होता है ये वर्क करता है। मेरे एक दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलता है कि ये डिजिटल अरेस्ट और ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती है, इन लॉ इन्फोर्समेंट भी काफ़ी हद तक अपने तरह से कोशिश करता है, फिर भी कोई भी चीज़ कम होते हुए नहीं दिखती है। मतलब ये मोटिवेशन उनको कहाँ, एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि दे ऑलवेज लिव इन सम काइंड ऑफ अ फियर तो रहेगा ये समवन इज डूइंग क्राइम एंड ऑल, लेकिन ये किस तरीके के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं ये सारी चीज़ों पे? बेसिकली जो मेजर सेक्टर है दैट इज़ द अनएम्प्लॉयड लोग। ओके क्योंकि देखिए अगर आपके पास कुछ नहीं है करने को और कोई क्रिमिनल आपको पैसे ऑफर कर रहा है, तो जिनका मतलब बोलना चाहिए जो टेक्निकली साउंड नहीं है या जो इतना लीगल चीज़ों के बारे में नहीं जानते, वो लोग क्या करते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या ठीक है मेरी तो ये मजबूरी है कि घर में मेरे को इलाज कराना है या खाने के पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं इस टाइप की चीज़ों में चले जाते हैं। तो 90% केसेस में क्या होता है, बहुत सारे ऑनलाइन गैमलिंग एप्लीकेशन चलते हैं जिनके बारे में हम सुन रहे हैं कि रेड हो रही है इसमें। तो इसमें मेजर जो लोगों को देखा गया काम करने वाले लोग हैं, ये लोग मजबूर लोग थे गांव के, ओके जिनको पैसे की ज़रूरत थी, सामने वाले ने ऑफर किया 10,000 रुपये महीना देंगे, 20,000 रुपये महीना देंगे, तो उनके लिए वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो लोग अनइंटेंशनली काम करते हैं। जैसे वो हम जमतारा वगैरह हम सुनते हैं, राइट। सो इट्स ऑल लाइक दैट। जामताड़ा ये नहीं बोलूँगा, वहाँ मजबूरी है, वहाँ लोगों का अब शौक बन चुका है। शौक बन गया है। वहाँ एक एक बंदा एक एक दिन का 10-20 लाख रुपए निकालता है। क्रैकडाउन क्यों नहीं हो पाता एजेंसीज के द्वारा? अब ये थोड़ा डिप्लोमेटिक है कि क्यों क्रैकडाउन नहीं हो पाता है। ठीक है, दे नो कि कौन कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम लोग बोलते हैं कि एक रुपए का सिक्का भी गिर जाए, ठीक है, तो टीआई को पता लग जाता है किसने उठाया होगा। और जामताड़ा एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैं बोलूँ कि नहीं पता लगता, तो ये नई चीज़ें होते हैं क्रैक, बट समटाइम्स क्या होता है, ये क्रिमिनल जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, पैसे को इंडिया के बाहर क्रिप्टो में कन्वर्ट करके भेज चुके होते हैं। ओके तो रिकवरी एक थोड़ा इशू हो जाता है। ओके ओके और जैसे नाइजीरियंस की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा सारे नाइजीरियंस चोर होते हैं या इस तरह की चीज़ें, लेकिन बहुत सारे जो यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये लोग क्या करते हैं, आपके अकाउंट से जो भी पैसे थे इन्होंने चोरी किए या जो भी चीज़ें फ्रॉड करके, इससे इन लोग क्या करते हैं तुरंत सामान खरीद लेते हैं और वो अपने देश भेज देते हैं। अच्छा और वहाँ इनके लोग होते हैं जो सामान को बेचते हैं और पैसे को रिकवर करते हैं। अच्छा तो दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ ट्रेड।
और जब क्योंकि यहाँ पे एजेंसीज के पास कुछ है ही नहीं रिकवर करने के लिए, हाँ, इन्होंने थर्ड पार्टी को दिया, उसने पैसे ट्रांसफ़र किए और इनके कंट्री में वहाँ पैसा पहुँच गया। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि अब उसका तो कोई रिलेशन है नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। डायरेक्टली इन्होंने कैश निकाला, उसको दे दिया, प्रोडक्ट भेजा और वहाँ पे मिल गया इनके पास। और यहाँ तो रिकवरी के लिए कुछ है नहीं, तो सामने वाले को पैसे नहीं मिल पाते हैं। एक और चीज़ इसी से याद आया मुझे, ये आजकल वेबसाइट में वो मतलब हम जब इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये डोनेशन चैरिटी वाली चीज़ें भी बड़ी देखने को मिलती है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे कुछ रिलेटिव हैं, दे डू द चैरिटी एंड दे सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप या स्टेटस में डालते दैट वी डिड चैरिटी। वो कितना ओरिजिनल है। 90% इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि कुछ जो एजेंसीज क्राउड फंडिंग जो कहते हैं। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है कि मान चलिए आप एनजीओ से हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, आपने गलती से मेरे को कॉल लगा दिया डोनेशन के लिए, ठीक है, आपके किसी स्टाफ ने लगा दिया, सर ऐसा ऐसा है, वी आर इन अर्जेंट नीड कि हम कोई बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए। मैं बोलूँगा नहीं यार, ऐसा तो फर्जी होता है, आप डॉक्यूमेंट भेजो। अब आपने मेरे को सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए। हाँ, हाँ, अब अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो मैं इस डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करना स्टार्ट करूँगा। मैं किसी और को कॉल करूँगा, बोलो मैं एनजीओ से बोल रहा हूँ, फलाना ठिकाना, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, ये हमारे डॉक्यूमेंट है। अब जो आपका नंबर था उसको मैंने अल्टर करके अपना नंबर डाल दिया पीडीएफ में। आप देखेंगे हर डॉक्यूमेंट में वही नंबर लगा है, तो आप क्या करेंगे, बोला यार एक्चुअल एनजीओ, डाल देता हूँ पैसे। अच्छा, मैं क्या बोलूँगा, सर आप कोई से भी छोटे अमाउंट से मदद कर सकते हैं, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जैसा आपकी वो हो, मतलब जितने आप सक्षम हैं आप उतना कर दीजिए सर। अब जनरली क्या होता है, यहाँ पे बोला था चाइल्ड एजुकेशन का नाम लिया जाता है, या तो कैंसर में या बच्चा, कैंसर का बहुत ज़्यादा दिखता हार्ट है। में होल है, या इस तरह की चीज़ें एंड द बोली जाती काइंड ऑफ डेटा एड दे मेक, हाँ बहुत अपीलिंग एग्जैक्टली। होता तो है। वो वैसा आपको अपीयरेंस वैसी बनाई जाती है कि इस हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल का नंबर भी यहाँ तक फेक होता है, उन्हीं के एक बंदे का नंबर होता है। ओह, कि इफ़ इन केस अगर आप चाहो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तो वो ट्रू कॉलर में वही नाम दिखाएगा, आपको लगेगा हॉस्पिटल का बंदा है। हाँ, हाँ, आप बात करेंगे, ये बोलेंगे हाँ इस तरह से कोई पेशेंट है, वो बोल देते हैं हाँ बिल्कुल है। ओके, तो आप कौन बोल रहे हैं, उसके कोई रिलेटिव है, बोलेंगे नहीं। तो फिर वो बोल देते हैं कि और इन्फॉर्मेशन कुछ दे पाएंगे, बोले नहीं, क्लाइंट्स की जो होता है बोलना चाहिए, पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते, बोल देते हैं। तो उनको यकीन हो जाता है कि हाँ यार ये तो हॉस्पिटल का ही है। तो इस तरह से जो क्राइम का जो एक सिनेरियो है ना, वो बन चुका है, ओह, जिसका ये लोग यूज़ करते हैं। ओके, जो एक बोल सकते हैं सबसे बड़ा स्कैम है, मतलब ये लोग क्या आपसे डेटा लेते हैं, लाइक जिसको हम लोग बोलते हैं बुके फ्रॉड या डीपी फ्रॉड भी बोलता हूँ मैं, एक नया तरीके का फ्रॉड है। इसमें लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉलिटिशियन के पास चले जाते हैं मिलने के लिए, उनको एक बुके पकड़ा देंगे और फोटो खिंचा लेंगे। अच्छा, दैट्स कॉल्ड बुके फ्रॉड। बुके फ्रॉड। तो अब वो क्या आपके साथ में बुके दे दिया, और आपको क्या प्रिटेंड करेगा कि यार मेरी इस पॉलिटिकल उससे बहुत बनती है। अब वो 4-5 बार गया बुके लेके। मिनिस्टर्स का तो ऐसा है, पब्लिक मीटिंग में तो सबसे मिलते ही है। हाँ, 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 सही अब बात ऐसा तो है नहीं कि मना कर देंगे मिलने। अब आप बुके लेके गए हो, आपसे मिलेंगे डेफिनेटली, एंड दिल भी लेके ठीक है, फोटो खिंचा लिया, एंड आपने बोल दिया कि अरे तो भैया से तो मैं रेगुलर मिलता रहता हूँ। फिर बोला यार आपको ये टेंडर चाहिए, मैं दिला दूंगा, इतने मुझे दे दो पैसे। अच्छा, या आपका ये काम है, मैं मंत्री जी को बोल के कराया, तो मेरी तो बहुत अच्छे टाइम से देखो इंस्टाग्राम पे पूरी मेरी फोटोज डली हैं, मतलब सीएम से लेके पीएम तक सबके साथ मेरी फोटोज है। मुझे लगा कि ये बंदा तो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा साउंड है, माय गॉड। और इसको हम लोग बोलते हैं बुके फ्रॉड। सिमिलरली कुछ लोग क्या होते हैं, ये नहीं बोलूँगा साइबर में इस चीज़ से छूटा हुआ है। कुछ लोग अपने आप को साइबर एक्सपर्ट्स के नाम से आईडी बनाएंगे, अलग अलग आईपीएस ऑफिसर से और बाकी लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं जाके। हम लोगों ने कोई नया एसपी ज्वाइन किया आपके एरिया में, आप जा सकते हो उससे मिलने के लिए। आप बुके मिल के सर कांग्रेचुलेशन, हमको अच्छा लगा आपने यहाँ के ज्वाइन किया, फोटो खिंचा ले डाल दिया इंस्टाग्राम पे, आपने लिख दिया आज एसपी सर ने बुलाया था, उनसे बात की, बहुत अच्छा लगा। साइबर के सब्जेक्ट पे चर्चा की ना। अब बाकी लोगों को क्या लग रहा है कि आप एक्सपर्ट हैं, आपको एसपी जानता है, ठीक है, आप रैंडमली एसपी के पास गए, कोई सी भी कंप्लेंट लेके किसी की भी, आप दोबारा गए उसके साथ में फोटो खिंचा ली लेटर देके कि आज इस उसमें लेटर दिया, फोटो में तो दिख नहीं रहा क्या लेटर दिया आपने कंप्लेंट। और लोगों को क्या बता रहे हैं कि यार पुलिस डिपार्टमेंट मेरी बहुत पहचान है, तुम्हारा कोई केस सेटल कराना, लो मेरे को पैसे दो। और पैसे लेने के बाद ये लोग क्या करेंगे, धीरे से बोलेंगे यार वो तो ऑफिसर को दे दिया, आप सीनियर ऑफिसर है, आप लड़ तो सकते नहीं हो। तो उनको भी नहीं पता होता कि उनके नाम से फ्रॉड हो रहा है। तो ये एक नए तरीके का फ्रॉड है, जिसमें लोग पॉलिटिकल लीडर्स और उनके बोलते हैं। आज की डेट में अगर मैं बोलूँ किसी स्टेट के सीएम से आपको कोई बोल दे कि मैं सीएम का खास हूँ, और सो एंड सो अभी काम करो, मेरे को 50 लाख रुपए दे दो, मैं सर के पास छोड़ता हूँ और आपका काम करा देता हूँ। क्या आप में इतनी हिम्मत है, आप सीएम से जाके लड़ोगे कि मेरे 50 लाख निकाल? आपके सामने तो उसने दिए नहीं है, आपसे लेके चला गया, बोला मैं पहुंचा दूंगा बंगले पे। तो ये क्या है, बुके फ्रॉड वाले लोग हैं, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा हो रहा है, और लोग इसके बारे में बोल नहीं पाते। क्योंकि वो उस ऑफिसर से, या बोलना चाहिए उस पॉलिटिकल लीडर से डायरेक्टली जाके क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, कि वो इतने हायर रैंक पे बैठा हुआ है, और वो जाके बोल देगा मना कर दिया, लेकिन तो आप बोलेंगे यार वो तो भैया मना करें, तो बोलते हैं कौन एक्सेप्ट करेगा कि मैंने पैसे लिए,